अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप लोग देख रहे हैं समथिंग हॉट और इस प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। मैंने इतनी मेहनत से 2 रिकॉर्डिंग्स की, लोगों ने कहा कि आमना की एनर्जी लो है आफ्टर द सर्जरी। कौन सी तो दो मैं कहा रिकॉर्ड? मेरी तो इश्क है कि तो मैंने बड़ा एंटरटेन किया लोगों को, फिर नहीं भी नहीं, उन्होंने कहा आपकी तो हाँ, माशाल्लाह बड़ी है ना? ज़बरदस्त मेरा एनर्जी थी, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। ऐसा ही फील हो रहा था मुझे। और आज तो एक ज़बरदस्त, आज तो मैं कहती हूँ तबाहियां होने वाली हैं, तहस नहस। आज तबाहियां इसलिए भी ये होने। ये एक एक हाथ ये ले हसन, प्यारे हसन, एक हाथ ले और एक हाथ दे। क्या लेना है और क्या देना है? हमने दे दिया, इश्क इश्क है, है, और ले लिया बेरुखी। और ऐसा लिया जी। कि मुझे लगता है ये तो इश्क है कि भी नंबर काटेगा आने वाला। ये वक्त बताएगा। आने वाले वक्त में जी मुझे ये फीलिंग आई कि यार ये तो मतलब है नेक्स्ट लेवल गेम है। ये इतनी ऊपर की गेम है, माशाल्लाह ये माशाल्लाह इतने ऊपर की गेम है कि जी। ये ड्रामा आपको भुला देता है कि आप इसको किस चैनल पे देख रहे हैं। मुझे गेम समझ आ गई है, लेकिन यही बात है। आप अंदाजा ही नहीं किए, मतलब ये देखें, ये वैसे ये इसे कहते हैं इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, इंक्लूजन। कि देखिए आपको ड्रामा देखे ये ना लगे कि ये इस चैनल का, ये इस आपको इस यूनिफॉर्म हो गया सारा। यूनिफॉर्म हो गया है। आई उन्होंने लव कहा इट। कि ये हम डाइवर्सिफाई कर लेंगे हाँ इतना हाँ अपने चैनल को कि लोग बता ही ना पाए बिल्कुल। कि दिन है या रात, के दिन है कि रात। ARY है या जियो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कुछ झलक हम की भी है, आएंगे उस पे। अच्छा, हाँ आएंगे उस वो पे, कहाँ देखी है आपने? आएंगे ना उस पे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव एलिमेंट भी बीच में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जी जी। तो ये रिव्यू शुरू ही हो गया मेरे ख्याल में। तो नहीं आज नहीं, इंट्रो ऐसा में ऐसा नहीं। हमारे पास जो है आज वाकई वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। खत्म हुआ है जी इस हफ्ते परदेस और ड्रामा सीरियल इश्क है, उन दोनों को हमने रैप अप करना है। आखिर कब तक और लापता कंटिन्यूज एज एवरी वीक। परिजात की एक और स्ट्रॉन्ग एपिसोड, आई वुड लाइक टू जस्ट गो अहेड एंड से इट बिकॉज इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है बेरुखी। उसकी भी हमने मेगा एपिसोड देखी, एपिसोड 1 पार्ट 1 एंड 2। ओवर टू यू। मेरे ख्याल में आमना ने इंट्रो कर ही दिया है, तो इस लिए टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरे ख्याल में ड्रामों के रिव्यू में आज काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए विल डाइव स्ट्रेट इनटू इट। एक छोटी सी टाइटल ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि इस हफ्ते जो वीडियोस हमसे मिस हो गई उनकी भरपाई करने के लिए जो हम नई वीडियोस बनाने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो। और कोशिश करेंगे कि इस वीकेंड के ऊपर आपको इंशाल्लाह एक इंटरव्यू भी देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी हसन, आपने मेरे ख्याल में आखिर कब तक को मिस कर दिया है। नहीं मैंने कहा आखिर कब तक और लापता की दो। आखिर कब तक के इससे शुरू कर ठीक लेते है हैं फिर। ठीक है ठीक है। I felt in this episode that बहुत वो एक अच्छा touching scene था जब सफ़िया एहतिशाम से बात कर रही होती है and then she puts her head on his chest and she's talking and he's crying. लेकिन असल मुझे लगा इमोशनल जब यही सीन रिपीट होता है विद फजर। फजर आती है और बाप से पहली दफ़ा मेरे ख्याल है ज़िंदगी में वो कनेक्ट करती है। तो छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं जो कि बहुत खूबसूरती से लिखे गए हैं और बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट हुए हैं और परफॉर्म हुए हैं। सो आखिर कब तक वाज अनदर स्ट्रॉन्ग एपिसोड। कुछ मूवमेंट हुई इसमें एपिसोड में। मूवमेंट ये हुई कि नूर को पता चल गया कि जो हो रहा है, जो सब जी कुछ हो रहा है वो नासिर की बदौलत हो जी रहा है। आपने वो सीन मेंशन किया फजर का, जिसमें फजर पहली बार अपने बाप से कनेक्ट करती है। पहली ही बार बाप भी अपनी बेटी से कनेक्ट करता है। जी बिल्कुल। इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई वांट टू एक्नॉलेज शहूद अलवी साहब की अदाकारी उस Certainly. सीन में, और सिरा की अदाकारी ऑफ कोर्स। दोनों ने वो बहुत एक इम्पैक्टफुल सीन था, बहुत हार्ट टचिंग था, बहुत हार्ट टचिंग बहुत मोमेंट था touching बाप था। और बेटी के बीच में। वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो जी रियली एंजॉयड दैट सीन। और सफ़िया वाला सीन भी आप बिल्कुल सही कह रही, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। सफ़िया की जो दादी के साथ कॉन्वर्सेशन थी वो भी मज़े बहुत की अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सब सुन सकती हैं, हाँ, बैटरी मैंने आपकी चेंज कर दी है, लेकिन आपकी बेटियां और आपकी बहू कभी आपको लेके they नहीं, won't बेटी और take you। बहू कभी लेके हाँ नहीं तो जाएगी चिल हो आपको, जाए। आप यहीं पे रहें। और फिर लेकिन है कि बंदे की बच्ची बन के हाँ इंसान के बच्चे बन के आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। दैट वाज इट। मुझे अभी भी जो साइम की वालदा का कैरेक्टर है वो नहीं समझ आ रहा। आई थिंक दैट्स द ओनली एक्चुअली सो थम इन द होल ड्रामा, बिकॉज वो कुछ अनबिलीवेबल सा है। पहले उनको एतराज़ ये था कि मेरा बेटा बहुत नाखुश है। बेटा तो नाखुश नहीं है, बेटा इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम। फजर भी बेहतर हो गई है। अब उनका ये कहना कि नहीं जी तलाक मैं करा के रहूंगी इज अ स्ट्रेच।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो ये कैरेक्टर एक अनोमली है एनॉमली है। पूरे ड्रामे को हाँ, लेके। हाँ, और वो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन मियाँ बीवी में होती है विद हस्बैंड से। राजा हैदर का जो किरदार है, मुझे सॉरी ना, एक तो मैं राजा भाई के बारे में कहना चाहूँगा, बड़े अच्छे अदाकार हैं। जी। हमने पहले भी बोला कि मुश्क में उनकी बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी थी। जी, आई वुड होप कि यार कि हमारे जो ड्रामा मेकर्स हैं वो हमारे एक्टर्स को थोड़ा रूम दिया करें, थोड़ा मार्जिन दिया करें, उनके लिए थोड़ा क्रिएटिवली थोड़े किरदार लिखा करें, क्योंकि वो अब वो मैं देख रहा था कि ही इज़ बीइंग वेस्टेड। totally. हालांकि उनमें काफ़ी एक स्किल है, उन्होंने कितना हमें एंगेज करके रखा मुश्क में। जी बिल्कुल, वो मेरी एक वैसे अपार्ट फ्रॉम द प्लॉट एक ऑब्जर्वेशन थी। जी बट बिल्कुल। वो हस्बैंड सेज राइटली कि यार कि देखो तुम क्यों कर रही हो, अभी तुम एक हद तक तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री किया, लेकिन अब जो तुम कर रही हो तुम गलत कर रही हो। गलत कर रही हो। तुम्हारा बेटा खुश है, तुम उसके साथ क्यों ज्यादती करने हाँ। पे तुली हुई हो? और बेटा एग्जैक्टली यही बात बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। फिर वो एंड में एक खातून दूसरी वो बैठी होती काफी है, इंटरेस्टिंग थी वैसे बी वो क्लास, वो और आंटी विद एक्सेंट एंड वो हसन, आप जानते हैं ऐसी आंटीज को? मैं कभी मैं जानती हूँ ऐसी बहुत सी को, वैसे काफी मैन ईटर टाइप्स होती हैं। अच्छा इसी उनसे- एक्सेंट के साथ जी, उनसे बचना जरा मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो इसीलिए आपकी शादी बची हुई है अब बी तक। क्लास, जी, बी क्लास टाइप्स बी की क्लास औरतें जो हैं, उनको नहीं पसंद होती, वो खुद ऑफ ए कोर्स। प्लस जी। ये है। और बट अदर देन दैट इंटरेस्टिंग Of course, of एपिसोड। अगले एपिसोड में अब शायद हमें पता चलेगा जब नूर और नासिर की मुलाकात होगी तो आई एक्चुअली वुड लाइक दैट अब जो है ना वो पूरा एक सिनेरियो जो इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया और रजिस्टर करा दिया दैट सफिया इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड, शी इज कनेक्टेड विद हिम फॉर द फर्स्ट। आई वुड लाइक टू सी इट नाउ गो बियॉन्ड दैट। अब अगर एक और एपिसोड उन्होंने ये वाइनिंग की तो जरा ज्यादा हो आजकल जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन सही हो नहीं रही। आएंगे उस पे, आएंगे। लेकिन नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा और हाँ एक्नॉलेज करूंगा, जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एहतशाम भाई है ना, ये उठेंगे एक दिन। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं तो नहीं, ये कोई ऐसी प्रेडिक्शन आपकी खास अच्छा, नहीं है। डॉक्टर क्यों? साहब ने शुरू में ही कहा था। नहीं, मैंने पिछली बार आपको कहा था, आपने कहा नहीं ऐसा तो नहीं लगा। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने शुरू में ही कहा था कि ये फिजियो आप इनकी कराएं, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो एहतशाम साहब एक दिन उठेंगे जी। और जिस दिन वो उठेंगे वो बड़ा एक मॉन्यूमेंटल दिन होगा। उस दिन वो एक स्टैंड लेंगे अपनी बीवियों और अपनी बीवी के लिए, बीवी और बेटियों, सॉरी बीवी और बेटियों के लिए वो स्टैंड लेंगे। हाँ। और वो क्लाइमेक्स होगा। हाँ मुझे जी। ऐसी फीलिंग आई जी। कल की उनकी वो देख के एपिसोड। ऐसा मुझे भी फील हुआ। ठीक है जी। तो ये अदर देन दैट ये थोड़ी सी स्लो एपिसोड थी। स्लो एपिसोड थी। पुलिस स्टेशन का सीन अच्छा था, उठक ठीक बैठक था। मुर्गा, बट वही बात है कि हमने देख लिया है। ठीक था, क्योंकि अब रेपिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और रेपिटेशन की तरफ जब एक ड्रामा जाने लगे तो समझें कि ये अब किसने एक्सटेंड करने के लिए हो रहा है, जी। जो कि किसी के हक में कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं। मूविंग ऑन टू जी, फिर हम कौन सा ड्रामे को डिस्कस करें? लापता को कर लें। लापता। और ये भी बता दें कि हम आज थर्सडे को जरा अर्लियर एपिसोड रिकॉर्ड कर यस रहे हैं। सॉरी, हम आपको बताना भूल गए इंट्रो में। आज लापता की एक ही किस्त को हम डिस्कस करेंगे जो वेंसडे को आई होगी, क्योंकि आज हम थर्सडे को थोड़ा पहले रिव्यू करें। तो थर्सडे वाली किस्त अभी हमने देखी नहीं। अगर कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है थर्सडे की किस्त में तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम मंडे को उसको डिस्कस कर लेंगे। जी तो जी शम्स मान गए हैं गेती से शादी करना, जी। और शम्स के वालिद साहब को हो गई शुगर। वो सीन एक बीच में समझ नहीं मुझे आया। भी नहीं आया। वालिद को शुगर हुई कि खुर्शीद साहब को हुई। खुर्शीद वालिद साहब साहब को तो को। पहले थी। जी। वो खीर खाते खाते आपस में मजाक करते हैं और फिर हाँ कट जी। टू हम देखते हैं वो डॉक्टर के पास बैठे होते हैं। हाँ। Very interesting. This is the director taking his little gimmickry a little too far. I felt I didn't understand why. We needed to know that. Insertion of a little bit of women's rights. जब फरियाल को उनकी नंद कहती हैं कि ओ फलक बैडमिंटन खेलती है, ये कौन सा हालात क्या हैं इस मुल्क के और उनको घर बैठना चाहिए, तो आगे से वो कहती हैं कि बजाय इसके कि हम मर्दों को कहें कि अपनी नज़र ठीक करें, हम औरतों को कहें कि वो घर में बंद हो जाएं, तो ये उन्होंने एक हैशटैग औरत मार्च। अच्छा, ये नंद जो है हम उनको देख रहे हैं फितूर में भी। जी। आई थिंक उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है जी। इस रोल में। रेलेवेंस उनके किरदार की मुझे समझ नहीं आ रही, ऑल्दो नहीं। कि रेलेवेंस है क्या, बट वो ओवैस ने प्रेडिक्शन दी थी कि इसका कोई ताल्लुक होगा दानियाल के साथ, डैनी के साथ। हाँ somehow, अच्छा। इसलिए वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। ओके ओके। लग नहीं रहा। नहीं है, it's a bit far-fetched, but yeah, okay, we can wait and see. We'll wait and see. शम्स जो है उसने पंगा ले लिया राजू भाई के साथ और अब वो but he's kind of managed it. हाँ, या वो बैकफायर करेगा मुझे नहीं पता। फटा होगा, लेकिन शम्स हाँ, will be हाँ, victorious as always as always, because he's the exactly. hero. Yes. दूसरी तरफ हमने देखा कि दानियाल की बैक स्टोरी पूरी खुल गई हाँ है। जी बिल्कुल।
बलोच एक आई थिंक वो क्यूट था वैसे, मुझे अच्छा लगा कि वो अच्छा लगा हाँ, आपको वो डाइवर्सिफाई जो हम हमेशा diversify बात हाँ करते मुझे हैं। अच्छा लगा कि एक्चुअली स्पीकिंग बलोची एज वेल। हाँ, तो दैट वाज वेरी गुड। जी तो वो उनका एक पूरा सीन हुआ। ये मुझे समझ नहीं आई कि जो भी वो सरदार थे उन्होंने छोड़ कैसे दिया दानियाल हाँ, को। वो लग नहीं रहे थे कि वो छोड़ने तो वाले ऐसे थे टाइप ना, से उन्होंने हैं। घर ने पॉइंट भी की हुई थी। तो हाँ और फिर वो इतना अगर उन्होंने जायदाद हड़पी है, कोई सीन हुआ है, दादा का कत्ल किया हुआ है, हाँ व्हाई वुड ही लेट हिम गो बिल्कुल। अगर उनके ऑनर का मसला आ गया। आपने देखा 2 किस्म की स्वेटरें होती हैं दुनिया में। स्वेट 2 किस्म की स्वेटरें कहाँ से आ गई बता जी? रही हूँ ना, 2 किस्म की स्वेटरें होती हैं जिंदगी में। एक वो होती है जो कि बहुत टाइटली नेट होती है, हाँ मरीनो वूल की, या हाँ, जिसको बहुत गर्मी में पहना जाए, और बहुत हेवी केबल नेट, ये वो गर्मी में पहना जाए, मतलब ठंड में बहुत पहना ठंड जाए, में हाँ पहने। बहुत ठंड में पहना जाए, एक वो स्वेटर होती है। एक होती है लूजली नेट स्वेटर, हाँ जिसके खुले खुले होल्स होते हाँ हैं, वो मोटी सुइयों से बुनी जाती है, हाँ। और जिसके बीच में से चीजें गुजर जाती हैं। जब सूरज निकला हो सर्दियों में तो आप आप पहनते तब हो। भी पहन सकते हैं। लापता है लूजली नेट स्वेटर। It's all there. It's stylish. It's nice, but it's very loose. It's like, ugh, you know. गुड एग्जाम्पल, जी थैंक यू। गुड एग्जाम्पल। आपको एक मिनट में समझ नहीं आया कि मैं स्वेटरों की बात क्यों कर रही हूँ। जी, लेकिन अच्छा आपने पॉइंट अच्छा हाँ, तो किया। इट्स अ लूजली knit sweater and these things मैं are आम अल्फाज में अगर ये कहना चाहिए, इसका सर पैर नहीं है ड्रामे का। नहीं, लूजली स्वेटर का भी सर पैर होता है। लेकिन इसका सर पैर इन द सेंस के हो रही हैं चीजें। It's like an Archie comic. It's like a comic. It's like pop culture. थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने हर डाली हुई हैं, स्टाइल भी है, गाना भी है, गुड लुकिंग कास्ट भी है, थोड़ा टिकटॉक The भी only thing है। that's missing is probably a strong plot. Is a tightly knit plot. Is a tightly knit plot. Plot है, strong है, बुरा नहीं है. It's not tightly knit. It's all over the place. मतलब अगर अब देखें ना, शम्स आपका हीरो है, उसके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ यार, 2 साल टेररिज्म के उसमें अंदर था वो. It's like forgotten. It plays no role in his life now. Absolutely no role. उसी ने तो प्रोपेल किया। अब जो वो पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, No, but वो डिसेंट हो गया है। पहले जुआ खेलता था, टैन उसका खत्म हो गया है। ये वैसे ही है, हाँ चलें 2 ठीक साल है. जेल में रहा चलें तो उसका है, टैन पर खत्म उसका हो गया। मकसद था. No, but it's loosely knit. अब जिस तरह वो दानियाल का जो हमें नजर आया है, मुझे लग रहा है जैसे वो मार देंगे दानियाल को. I don't know what's going to happen. इस दिन दानियाल नहीं, का अभी क्या? तो नहीं मरा वो। उसके नहीं मरा नहीं, सांस मुलाजमा चल, के मारने से तो वो मरा नहीं। मुझे लगा एक दिन वो आंखें खोलेगा एकदम। उन्होंने सांसें चेक कर ली हैं. हाँ, गौहर अदाकारी अच्छी करते हैं। इस बहुत तरह के अच्छी करता है, नेगेटिव जो बहुत किरदार अच्छी करते हैं अदाकारी गौहर, है. मेरे ख्याल में बहुत कम अदाकार हमारे होंगे जो नेगेटिव कैरेक्टर्स को इस जान के साथ प्ले करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल. और मैंने लास्ट टाइम कहा था कि उन्होंने रंगरेजा में भी ऐसा किया था, but this is a more sophisticated villain. हाँ, वो So that और is important. जो रंगरेजा फिल्म जो थी जी वो थोड़ा अलग तरह का एक जी विलन था। हाँ जी. विलन वो भी था, और ही प्लेज विलन्स सो ऑफन, जी बट ही डज अ डैम he गुड does जॉब। he's a very good actor. ही इज अ वेरी गुड Because एक्टर। आप देखें ना कि परदेस परदेस, का आसिम और लापता का दानियाल are two completely different people. So no, he's बट a व्हेन very ही good इज इन actor. दैट जोन ना, ही इज लाइक जान मार के व्हेन ही कम्स आउट एज अ रियल हाँ विलन, हाँ, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड he जॉब। does a very good job. वेरी गुड जॉब, वेरी जी. एंजॉयबल। मतलब आपको you fear कि अब ये कैरेक्टर क्या करेगा. हाँ, जिसमें खाने की मेज पे जब वो बैठा होता है, तो वो कहता like है wouldn't you say that Danial is like 100 times more attractive than राज़े उल्फत वाले? कौन से भाई थे वो? इस्माइल में. इस्माइल में है ना। हालांकि दिस इज लाइक अ विलन एंड अ नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ, और इश्किया के तो आपको याद ही नहीं है. अजीम भाई। हाँ, बट ये तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर्स आर एक्चुअली रिटन बेटर. या They're दे हैव written मोर better. मार्जिन फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म एज वेल ना। Unfortunately हमारे उसमें हाँ, क्योंकि हमारे जो सीधे कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही सीधे होते हैं। बहुत उनको उसमें शुगर कुछ हो भी नहीं, उनको ना शुगर उन्होंने हो बोलना होता है ना कुछ करना, उनको हूँ हाँ करनी होती या है। चाय पिलानी होती है, शुगर हो जाती है उनको. हाँ, तो या हूँ हाँ करनी होती है जी. उन्होंने। एनीवे, इंटरेस्टिंग जी. एपिसोड थी। ये नहीं थी कि मतलब लापता को इवन नाउ मैं राइट ऑफ तो नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन हमारी बहन जो है फलक, फलक, उसको एक आफ्टर थॉट की तरह वो थप्पड़ हिट स्ट्राइक हुआ है. उस वक्त शी वाज फाइन. जी मैंने पिछली बार जी, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल दोनों आपने ने बिल्कुल सही थप्पड़ कहा. मारा, दोनों चिल में हैं, चिल में थे. और वो माफी भी मांगती है फलक, अगली दिन सुबह वो उसको रियलाइज होता है कि वो भी मुझे तो थप्पड़ पड़ गया और है. वो 2 दिन चला गया है जबकि, हाँ और फिर वो वापस आया, और वो हाँ. फिर वापस आके कहता है मैं सुबह से मना रहा हूँ अच्छा, वो तुम्हें। कुछ करके आया है वैसे, कुछ वो हाँ, वो करके आया. जायदाद के मसलों में फंसा हुआ है, वो तो फंसा हुआ है. कुछ ना कुछ तो आई कर... विश कि जब फलक ने अपना वो बैडमिंटन रैकेट स्विश किया था तो उसकी आवाज आती. इट्स अ स्मॉल थिंग बट आई विश कि आती. Okay. It वो was- उसने किया इसीलिए ना कि अगर मेरे साथ आप उसने किया तो मैं हाँ, लेकिन वी शुड हैव हर्ड इट ठीक है। बिकॉज बैडमिंटन रैकेट की बड़ी स्विश होती है, तो उसकी आवाज आनी चाहिए True. थी. जी हाँ जी. मेरे से करा लेते।
जी एनीवे मूविंग ऑन, उनके हाथ में रैकेट था, वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन हाँ। चलें जी। तो कुछ ये और आप ऐड करना चाहिए लापता के बारे में? नहीं अब वही सॉरी पता नहीं, अब वैसे इंटरेस्टिंग है तो मुझे पता नहीं अब जो थर्सडे को किस था ये उसमें हुआ क्या होगा, तो जी क्यूरियोसिटी भी है ये मुझे। वाली एपिसोड नंबर 13 जो थी, ये इंटरेस्टिंग थी लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं थी, बिकॉज वही बात है कि अदर देन दानियाल्स बैकग्राउंड व्हिच फ्रैंकली स्पीकिंग डजंट रियली ऐड अप, कोई इतना लॉजिकल नहीं है। जरा रिकैप दें बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का रिकैप, जो हमें इन्फॉर्मेशन पता चली है वो यही पता चली है कि जो जमीनें सरदार के पास हैं वो इसके दादा और बाप की प्रॉपर्टी हैं। हाँ तो दादा को जो है सरदार ने कत्ल किया हुआ है, तो इसने बदला लेने के लिए उनकी लड़की सरदार से- की बेटी से शादी कर ली, क्योंकि सरदार ने अपनी आधी प्रॉपर्टी जो है वो बेटी के नाम की हुई है। सरदार कर ही ना दें जरा बेटी के नाम। ठीक है, चलें देख, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हो सकता है जैसे पिछली बार मेजर डेवलपमेंट थप्पड़ वाली थर्सडे वाली एपिसोड में हुई जी थी, तो अगर कुछ मिस हो गया तो मंडे को फिर हम इस पर Absolutely. रिकैप कर लेंगे। जी एनीवे मूविंग ऑन टू, जी बताएं फिर। परदेश, परिजाद और इश्क है इश्क, बेरुखी। बेरू, ओ किसकी बात करें? मेरे ख्याल है प्रदेश को कर लेते हैं, सबसे बिनाइन वही है। प्रदेश को कर जी लें, चलें प्रदेश की बात। जी प्रदेश को कर ले रहा मुझे ये लगा जी कि जब हमारा भाई गया है इबाद एयरपोर्ट, जी तो मुझे ये लगा कि जहाज पे ये बैठेगा नहीं, आ जाएगा वापस, लेकिन जहाज क्रैश जरूर होगा। हाय अल्लाह ना करे। हद हसन क्या हो गया ये है? मुझे लगा, ये कोई इश्क है थोड़ी है जहाज क्रैश होगा। मुझे फीलिंग आई आजकल, अच्छा, क्योंकि आपको- जिस तरह हो रहे हैं ड्रामों में, खुदा ना करे जी। अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मुझे लगा कि ये क्रैश हो जाएगा, एमन इतनी डेवस्टेट हो जाएगी। और फोन का तो हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, एक इंसान जो कि पूरी रात सो के उठा है और अगले दिन उसने लंदन की फ्लाइट लेनी है, वो इतना बेवकूफ इंसान है कि उसने फोन चार्ज नहीं किया। नहीं ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब्ड है ना हसन। डिस्टर्ब्ड है, हाँ, वो उसका हाँ। चार्जर खत्म हो गया, खराब हो गया है, नीली शायद आ गई हो तो लाइटें स्पार्क कर गई हो, कोई भी वजह हो सकती है। एयरवे के आजकल रेल में क्योंकि- आजकल कुछ भी हो सकता है, आजकल क्योंकि क्रॉसओवर्स हो रहे हैं बहुत। हो रहे हैं, हाँ तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मुझे लगा वो जहाज खुदा ना खासा क्रैश हो जाएगा। एमन जब एयरपोर्ट पहुंचेगी उसको पता चलेगा, शी विल बी डेवस्टेटेड, शी वुडंट हैव एनी मींस टू गेट इन टच विद इबाद। जब वो घर आएगी फिर लाइटें जलेंगी और वो सरप्राइज उसको मिलेगा। बट अच्छा हुआ ऐसा नहीं मतलब जहाज तक आप चले गए। हुआ। अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। ये फॉर श्योर था कि हर अच्छी फिल्म रोमांस रोम कॉम की तरह और फ्रेंड्स की हर तीसरी किस की तरह वो एयरपोर्ट जाएगी, वो नहीं मिलेगा, जहाज को देखेगी वो उड़ते हुए, वो अपना समूह लेके वापस आएगी और वो आगे होगा। ये हमें पता था कि होगा। और आपको मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि एमन के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकते कि कि हैप्पी हैप्पी एंडिंग एंडिंग ना हो इनकी। हाँ हुमायूं सईद का कैमियो कैसा लगा आपको? कहाँ था? क्या कह रहे हैं? हुमायूं सईद का कैमियो नहीं पसंद आया? कोई नहीं था। यू पुलिंग माय लेग। हुमायूं सईद का कैमियो नहीं पसंद आया आपको? नहीं कहाँ था हुमायूं से क्या में? किधर था? सोचें, ज़हन पे जोर डालें। नहीं नहीं हसन, कौन था हुमायूं सईद? कब था उनका? आखिरी क्या लाइन चली है परदेश से बाहर रहने वालों के लिए? ओह अपनों की खातिर परदेश में रहने वालों के नाम। ओह वॉइस वो ओवर। किसका था कैमियो? हाँ मैं ओए। भाई यार हुमायूं सईद स्क्रीन पे आया, मैंने नोट नहीं किया, ये कैसे होता है? उनकी आवाज है अच्छा 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 नहीं अच्छा। नोटिस किया आपने आवाज? नहीं आमना, अच्छा ये आपने ज्यादती कर दी। नाइस। आई मस्ट से दैट परदेश वाज एन एक्सीलेंट प्रेमिस। ये बहुत खूबसूरत कहानी थी और ख़ास तौर पे जो छोटा सा वो टच देते हैं ना कि जो सलमान वापस आ जाता है और सलमान कहता है कि मेरी मंगनी होगी, दिस गर्ल वर्कड विद मी एंड आई रियली लाइक्ड हर बट आई हैव कम बैक टू माय कंट्री। और ये बहुत अच्छा एक मैसेज था क्योंकि वाकई इट इज़ लोग पीपल गो अब्रॉड फॉर द सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, लेकिन अब अमूमन बेहतर लाइफ ज़िंदगी नहीं मिलती और पीछे रहने वाले सफ़र करते हैं। सो आई थिंक द स्टोरी लाइन वाज वेरी गुड। जब परदेश शुरू हुआ था और जिस हिसाब से हमने इसको जब रिव्यू करना शुरू किया था, एंड पर्सनल लेवल पे आई टोल्ड यू दैट आई फेल्ट सो कनेक्टेड विद इट, आई थिंक दैट इट हैज़ कम फुल सर्कल। जी, बीच बिल्कुल। में जो हमें इश्यूज थे वो आई थिंक वी स्टैंड बाय व्हाटएवर आवर क्रिटिसिज्म वाज, जिस तरह से खींचा गया वो भी है और वो आजकल हर ड्रामे के साथ ही हो रहा है। नॉट दैट दैट्स एन एक्सक्यूज, बट आई थिंक जिस मोड़ पे जिस तरह से ये ड्रामा ख़त्म हुआ है उसने एक तरह से जस्टिफाई कर दिया कि वो जो जहाँ जिस लेवल से शुरू हुआ था वहीं पे वो ख़त्म हुआ है। खत्म हुआ एंड एज यू सेड प्रेमिस बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी ज़रूरी थी और एक तरह से थोड़ी सी हटके भी थी आजकल के दौर में जो हम Absolutely. ड्रामे देख रहे हैं। देखिए उन्होंने तड़के के लिए सास बहू टाइप चीज वो थी। शुरू में बुशरा अंसारी का किरदार भी ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा वो भी बहुत, रिफॉर्म but हुआ। वो रिफॉर्म हुआ लेकिन दैट वाज नॉट द मेन स्टोरी, इट डिडंट टेक अवे फ्रॉम द मेन स्टोरी। जी
मेन थीम से वो नहीं हटा। हमारा एक कांस्टेंट एक क्रिटिसिज्म ये रहा था कि देयर आर वे टू मेनी कैरेक्टर्स, जी उनको अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाता मेरे हिसाब से जी मेरा ख्याल तो है। शायद बेहतर होता। जी। जैसे एक ईवल अगर मदर इन लॉ थी तो वो काफी होती, या एक बुरा ब्रदर इन लॉ होता तो वो काफी होता। जी ईवल मदर इन लॉ भी थी, ईवल ब्रदर इन लॉ भी था, ईवल सिस्टर इन लॉ भी उसकी थी, तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तो नहीं। वो थोड़ा सा ज्यादा नबीला होता। की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आलिया ने चलो एक पॉजिटिव बंदा था, वो ठीक जी। था। अब जो Similarly- आखिरी किस में दोबारा उन्होंने किया उसकी किया, भी जरूरत नहीं थी। नहीं। और जो हमारा हीरो है इबाद, उसकी जो स्टेप सिस्टर थी शैमा, उनकी जरूरत नहीं थी। उस ट्रैक का कोई मकसद नहीं था अदर देन टेलिंग द स्टोरी। शीमा आपी का कोई ट्रैक नहीं था, कोई मकसद नहीं था। नहीं, भाई का था, वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। नॉट रियली, मगर चलो रिलेशनशिप दिखाने हाँ, के लिए ये था दिखाया कि जो एक तरह से इसलिए जरूरी था कि जो राहीला, जो अतीका ओडो जी। साहबा का किरदार है, कि राहीला ने क्यों अपना डिसीजन चेंज किया इवेंचुअली, तो जी। यही चेंज किया ना, ये बोला कि मैं रैट क्योंकि रेस में उनको देखा कि वो मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, दे यू नो टुगेदर, एंड इट्स अ डिफरेंट लाइफ। बहरहाल तो इस बात का जरूर क्रेडिट जाता है सिक्स सिग्मा को, जी, प्रोड्यूसर्स। आपके लिए एक सवाल है लेकिन जी। ये, आपको ख्याल है इबाद जो है, वाज ही अ रिग्रेसिव और अ प्रोग्रेसिव कैरेक्टर? इबाद वाज नो एहसन। Why is the comparison between him being regressive और progressive? बिकॉज मुझे ये चीज लगी, और आपको किस बात से वो रिग्रेसिव लगा? मुझे इस बात से रिग्रेसिव लगा, और ये चीज मैंने लापता में भी देखी है कि जब फरियाल बाजी काम करने के लिए जा रही होती है, इबाद का बार बार ये कहना कि तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है, मैं कमा के भेज रहा हूँ। So for somebody who's so progressive and smart, why can't he get it that she's trying to fill a void in her life? I don't know. It was just a I thought. think he knows that also. Just a thought. I think he knows that He also. knew that. हाँ, उसको पता है कि वो क्यों कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहूंगी कि औरतें सिर्फ इसलिए नहीं काम करती कि उनको काम करने की ज़रूरत होती है, वो भी होता है। जिस तरह फरियाल कहती हैं लापता में कि अगर दो लोग कमा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर है, यू नो, दोनों पे बोझ नहीं आता। बट सम वुमेन एक्चुअली हैव अ पैशन फॉर व्हाट दे डू, एंड दे आल्सो हैव अ करियर fondness other That than too also, exactly. I believe that when men do not, or husbands do not pay enough attention towards their wives, जी that also leads them to, you know, wanting to distract themselves with something. बिकॉज जब एक मर्द अपनी बीवी के ऊपर, बिकॉज देखें एक चीज़ तो ये है कि हाँ, आप पिछली बार याद है ऑन द स्पॉट में कह रही थी कि यार किसी ने बोला कि मियाँ मारता है नहीं, उसको खाना टाइम पे देता है, पैसे देता है, सब कुछ देता है, शॉपिंग कराता है, सब कुछ देता है, वो नहीं होता। It's beyond that, you know, husbands need to pay attention towards their wives, not just on the like the material things, but you know, emotionally बीवी को क्या चाहिए उसकी भी जरूरत करनी चाहिए। and often working is a need for a woman It is for feeling self worth. किसी मियाँ की शायद इतनी तारीफ भी after a while it becomes routine, so you need to feel सेल्फ वर्थ वाली जो आपने बात की, अगर हाँ। मियाँ बीवी को वर्दी फील नहीं कराएगा तो फिर जी। वो आउटलेट ढूंढेगी ना, और अपने आप को वर्दी फील but कराने generally के। it's the other way around. Generally उल्टा होता है क्या? कि जो मियाँ जो है अपनी बीवी को सेल्फ वर्थ नहीं देते या वर्थ उनकी नहीं रियलाइज कराते, वो औरतें फिर सोचती हैं हमारी कोई वर्थ है ही नहीं, then they don't venture out. It's actually the other way around. And Could be that as well. men who encourage their wives and who are supportive and say that no, you should follow your passion or follow your love. What do you love to do? Do you love to paint? Do you love to teach? Do you like social service? What do you want? Go do it. Have you studied medicine? Job? Not just for money. हमारे ड्रामों में ये बहुत रिकरिंग बात होती है कि जी ज़रूरत क्या है, एंड ये हमारी सोसाइटी में भी बहुत होती है। सो आई थिंक ड्रामों में ज़रा हल्का करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, ठीक है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ कैरेक्टर सॉरी लाइक इबाद हु इज एक्चुअली रियली नाइस। बट एमन ने उसका सही जवाब दिया ना, उसने कहा कि पैसों की क्या, पैसे तो मैं भी कमा रही हूँ, हाँ पैसों की बात नहीं है। हाँ। ये एग्जैक्टली एमन के बिल्कुल, अल्फाज थे। बिल्कुल। तो आई थिंक उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एमन सियानी सी, हाँ, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिलाया। बिल्कुल। तो ऑन द होल आई थिंक परदेस ने ऐसी चीजों को टैप किया जो कि जरूरी हैं, जी। जो आजकल के दौर में हम जिस तरह के प्लॉट पॉइंट्स और जिस तरह की स्टोरी लाइंस देख रहे हैं, इट वाज अ रिफ्रेशिंग चेंज। आई थिंक अ लॉट जो हमें भी फीडबैक आया है हमारे रिव्यूज़ के ऊपर, जब प्रदेश को हम रिव्यू कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने, ऑडियंस ने बोला कि उन्होंने रिलेट किया इस ड्रामे के साथ। तो एक अच्छी बात थी, खुशाइंद बात थी कि थोड़ा सा हट के कंटेंट हमें देखने को मिला। और जो मैं बात कर रहा था, सिक्स सिग्मा को ये क्रेडिट जाता है कि वो कोई ना कोई कुछ अरसे के बाद थोड़ा सा जो रूटीन के ड्रामे उससे हट के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं। इससे पहले प्रेम गली मंडे के स्लॉट पे आ रहा था, स्लाइटली डिफरेंट। नीली आजकल थर्सडे को आ रहा है,
डिफरेंट, तो दैट्स गुड। एब्सोल्युटली। और हमें एज व्यूअर्स इस तरह के ट्रेंड को इनकरेज करना जी चाहिए बिल्कुल। कि यार कोई हिट और मिस ड्रामा हिट हो या नहीं हो, रेटिंग्स लेके आए नहीं लेके आए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा कोई डेयर कर रहा है टू गेट आउट ऑफ द रियल्म तो उसको इनकरेज करना नहीं चाहिए। नहीं, इट वाज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी टू टेल। हाँ, इट वाज अ वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट स्टोरी। बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस की जहाँ तक बात है, आई थिंक हम थ्रू आउट द एपिसोड हम हमेशा तारीफ ही करते आ हम रहे हैं। तारीफ करते हैं, लेकिन आई थिंक इस पूरे ड्रामे की ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट जो थी ना, ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस वो ज़ुरैफ हिशाम, बिकॉज शी रियली प्लेड एमन वेरी वेल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दुर्रे फिशा की परफॉर्मेंस बहुत जी, बहुत जबरदस्त जबरदस्त थी। थी। हमने तो दिलरुबा के टाइम पे कॉल कर दिया था कि हमने कहा कि उनके अंदर टैलेंट बट है। अच्छी बात है कि उनको कास्ट किया गया विद अ गुड मीटी रोल जिसमें शी हैड द मार्जिन टू परफॉर्म, और बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आई थिंक अफान का भी काफी अरसे के बाद एक ऐसा कैरेक्टर जी। था जो कि आपको कंप्लेन थी, आपने बोला जब शुरू हुआ था कि अफान के जो रोल्स होते हैं उनको मीटी किरदार नहीं दिया नहीं दिया जाता जाता, अक्सर। ये था ये रिलेटिवली बेहतर था। ये बेहतर था और काफी उनको रूम मिला परफॉर्म करने का और उन्होंने जी। बहुत अच्छे तरीके से बात का जी। किरदार परफॉर्म किया। जी। देन ऑफ कोर्स अगर हम शुरू की बात करें तो सरमद, ही वाज फैंटास्टिक। कमिंग बैक टू अफान्स कैरेक्टर, मुझे अच्छी बात यही थी इबाद की कि इबाद कंप्लीटली ग्लोरीफाइड हीरो नहीं था। इबाद में भी थोड़े ग्रे एरियाज थे, जिस तरह चिढ़ जाना बार बार एमन के कहने से, या कहना मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम समझ क्यों नहीं रही हो। आई मीन वी न्यू दैट ही लव्ड हर। और जब माँ ने ये बोला कि तुम हाँ। आ जाओ, फिर भी ही सेड कि फिर भी इतना said, मैंने अब मैं मेहनत exactly। की तो एंड बड़ा- देन ही टेल्स एमन आल्सो कि मैं हाँ। गया यही कह के था, बट वहाँ पे मैंने जब वहाँ की जिंदगी एक्सपीरियंस की, वहाँ का लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस किया और वहाँ के पैसे, देयर इज नो कंपैरिजन। Exactly। मेरी जगह कोई भी होता वो डगमगा फिसल जाता है। एग्जैक्टली। तो ये रियल था, इबाद वाज अ रियल हीरो, तो अच्छी बात रियल है। हीरो। जी। सो बुशरा अंसारी साहबा की अदाकारी फर्स्ट हाफ में, अब माशाल्लाह बहुत लंबी कास्ट है। हाँ जी। गोहर, जी। देयर ऑफ अतीका जी, उनका बड़ा Absolutely। इंपॉर्टेंट जी, किरदार था और शुरू जी। में मैंने कहा कि उनका किरदार समझ में नहीं आ रहा, जी। बट आई थिंक वो भी बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ लिटिल ईमान हु प्लेड एमन, लिटिल उसका बचपन। ईमान, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। व्हाट अ ब्रिलियंट लिटिल I think Zubi had package of talent। had a little bit of action in the beginning, but then it kind जी, of शाइस्ता जी के जो पहले हाफ में परफॉर्मेंस थी वो जी, बहुत वो अच्छी जबरदस्त थी, थी। दूसरे हाफ में नॉट सो मच। जी। आई हैव I actually also liked मुबश्शिर भाई। उनका जो वापसी मुबश्शिर भाई की वो हाँ। अच्छी थी, मुझे पसंद आई मुझे। वो पसंद आई। हाँ। तो ओवरऑल आई थिंक हाँ बीच में खिंचा, बट वो आजकल हर ड्रामा जी। खिंच रहा है, बट इंटरेस्टिंग अनबेरेबल नहीं हुआ, लेकिन अनबेरेबल नहीं हुआ। नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ आपको एक पॉइंट पे लगा कि बहुत रोना धोना हो गया गया हो था। जाएगा, नहीं देखा जाएगा, बट ऐसा रिडीम नहीं कर गया, हुआ। रिकवर कर जी, गया जी। और अच्छे तरीके से कंक्लूड हुआ। Certainly। आई थिंक देयर कुडंट हैव बीन अ बेटर एंडिंग। इट वाज रियली क्यूट, इट वाज जी। रियली स्वीट, जब वो Very- आके और लाइटें वो जलाता है वो सब हाँ। कुछ एंड द लिटिल हग एट द एंड, इट वाज वेरी वेल Cute meet, हाँ। डन। जी। मरीना जी ने डायरेक्ट किया, जी। मरीना जी को क्रेडिट, सरवत नजीर साहब ने राइट किया, राइट किया, सरवत माशाल्लाह। नजीर साहब ने लिखा लिखा, and it was also tailored after नदीम बेग's own story। जी, वो आपके जी। इंटरव्यू में उन्होंने जी, बताया था, जी। जो कि इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। जी बिल्कुल। ठीक है, सबके नाम हो गए, सबकी तारीफें हो गई, विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट। जी। इस ड्रामे को अब परदेस को रिप्लेस करने जा रहा है अ ड्रामा कॉल्ड बद्दुआ, बदुआ। जिसमें अमर खान है। ठीक है। वो अगले मंडे को आ रहा है। जी। अमर खान है, मुनीब भट्ट हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं। जी। तो अगले हफ्ते हम देखेंगे कि हम उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे या जी, क्या। नहीं ऑब्वियसली हम पहले 3 एपिसोड तो देखेंगे। आजकल ये है ना, ड्रामों की किस्तें आती भी 2-2, 3-3, 4-4 ही हैं। हाँ, अन्नी मचाई भी है। हाँ, तो लेट्स सी। हम्म। मूविंग ऑन टू जी, सो अब आपके पास चॉइसेस कम होती जा रही हैं। कम होती जा रही है। जी, तो आपके हम- पास परिजाद है, इश्क है और बेरुखी है। परिजाद क्या रियली? आप अच्छा, जो आपने, आपका मतलब है जो सही जो है ना। फिर बेरुखी फिर इश्क है। अच्छा ठीक है, आपने अच्छा किया, पहले क्रोनोलॉजी आपने उसकी डिसाइफर कर दी। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। I absolutely love परिजाद, not just the drama but the character। एक तो परिजाद की बात सबसे अच्छी है कि परिजाद like a good wholesome well written character has shades। आप ये नहीं कह सकते कि परिजाद जो है वो बस जी ब्लू आइड बॉय और जनाब Hero। एक हीरो, चमकदार हीरो, फटा फरिश्ता। पोस्टर, फरिश्ता फटा पोस्टर निकला हीरो नहीं। परिजाद has shades and realistic and shades। realistic shades and I love that। I absolutely love that। मतलब जब वो कहता है बैठ के कालू से, कल्लू से, वो कहता है कितना कमाना चाहता है, कहता है 10-15 लाख। I mean 10-15 लाख मतलब है। And you know, another great thing about Parizad is he has the capacity to dream। He's ambitious। He's ambitious। उसको ख्वाब देखना आता है। वो ख्वाब क्यों देखना आता है? Because वो पढ़ता है।
he's read so many books that they have opened his imagination. For वो him आप nothing कहते is हैं, impossible. nothing is impossible. And और डरता नहीं है. डरता नहीं है और कोशिश करने से नहीं डरता, ये उसकी नहीं. बड़ी खूबसूरत बात है. मुझे ना अहमद अली अकबर ने जो एक बड़ा मजे का क्वर्क डाला ना, जो अपने मुंह के साथ परिजात करता है. हाँ. It's so Parizad. Yeah. That little quirk that he's Yeah. added, he does this and No, everything. and I enjoyed so much for some. I'm like, यार ये कितनी interesting चीज है यार कि ये तो जीनियस बंदा है, मेरे ख्याल है ये और कोई ना कर पाता. ये आप अहमद अली अकबर पता नहीं हाँ like कहाँ how से he's done इसने it. exactly. Have you known this is this? Of course, of course. I'm like it was so interesting. It was so Train interesting. से निकलते हुए is looking like this हाँ, and this. हाँ. And then of course we're introduced to Janu. We last saw जानू him तक in पहुंचने Faryad. से yes, जानू तक पहुंचने से पहले, लेकिन जो वो बहन के को मिलता है Oh, जाके, beautiful scene. that beautiful Beautiful scene scene. जब वो रोता है और वो जब सलीम भाई को कहता है कि माँ बहुत जरूरी है, हर चीज है, लेकिन माँ और बीवी के बीच में जो बीवी है उसको दो बोल ऐसे कह दोगे encouragement के तो वो उसकी जिंदगी जो बन अभी मैंने जाएगी. परदेश में बात की exactly. जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल आपने सही मैं बात की. हाशिम भाई से कम राइटर हूँ. मैंने एग्जैक्टली यही बात आपको की थी उस वक्त, आपने उसको कहीं और ले गई. नहीं नहीं, फिर उसने कहा कि मैं आप मेरी बहन को जिंदगी दिलवाएंगे आप, मुझे आपसे उम्मीद है. हाँ, आई ये थॉट बहुत कि अच्छा. आपका आई थॉट कि कहेगा कि लेट हर स्टडी, बट ये उसने नहीं कहा. बट दैट्स व्हाट ही मेंट. आई फेल्ट कि जो इसका शौक है, इसका पैशन, जिंदगी को दिलाएंगे, इसका हक Exactly, दिलाएंगे. इसका हक हक दिलाएंगे. हक बोला था जिंदगी. हक जिंदगी 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 दो. तो वो ऑब्वियसली यही कि उसको हाँ. यार जिंदा रहने दो उस औरत को. उसको उसके ऊपर इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना थोप दो कि उसके बोझ के तले दब के वो एक इतनी, हाँ, जिंदा लाश की तरह सिर्फ चलती उसको फॉर फिरती. ग्रांटेड नहीं लो. एंड सलीम इज दैट काइंड ऑफ वेल प्लेड बाय मलिक रजा. वेरी वेल प्लेड. ड्रीम सीक्वेंस कैसा लगा आपको? नहीं यार मुझे मजा नहीं आया. नहीं आया ना? क्योंकि वो इतना फार फेस्ट हो गया था कि पता चल गया था कि ड्रीम सीक्वेंस हाँ है. हाँ इट वाज वेरी वेल शॉट दो. हाँ, इट वाज. शहजाद कश्मीरी को क्रेडिट, उन्होंने जो वो चांद और पीछे पता नहीं वो रिफ्लेक्शन किस चीज में आ रहा था, पानी था, तालाब था, क्या था. मैंने 4 बार रोक के डिसाइफर करने की कोशिश की. मैंने कहा ये इन्होंने कैसे किया होगा. बट इट वाज वेरी वेल शॉट. Very well shot. Very well shot. हाँ. It was very well shot. I liked it. I liked it because again, like I always say, Farizad's association is with poetry. तो चांद पे जो कितनी नज़में लिखी गई हैं, और ये कि जो चांद को मैं देखूंगा तो तुम्हारी छत पे भी वही चांद तुम्हें नजर आएगा. और कहा ना कि चांद इज लाइक अ सीक्रेट कीपर. Exactly. वो उसके पास वो वो राज सब होते जानता हैं. है. हाँ तो exactly. हर कोई अपने राज चांद के चांद साथ, के बाद क्योंकि वो- जब भी कोई डिप्रेस्ड होता है नेचुरली यू गो अप ऑन द रूफ और लाइक इन द टेरेस एंड यू लुक एट द मून एंड लाइक हाँ हाँ. आप सोचते हैं. वो हाँ. अच्छी बड़ी गहरी बात. हाशिम भाई की राइटिंग परिजाद में इज ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर. Absolutely, and I think it's also been amplified by exceptional directing and exceptional characterization of Parizad. हाँ. जिसका credit I would like to give Ahmed Ali Akbar because the man has invested, I think, his life into this बट character. डायरेक्शन का क्रेडिट तो शहजाद कश्मीरी को देंगे Of ना. course, तो of शहजाद course. कश्मीरी एंड देन ऑफ बिल्कुल. कोर्स अहमद अली अकबर. बिल्कुल. हर अदाकार, अब जैसे मैं जानू की बात कर रहा हूँ, हमने फरियाद में उनको देखा, आपको याद है उनका जी जी किरदार. बिल्कुल. मैं सोचूं मैंने इनको कहाँ देखा है, फिर मुझे किसी ने कहा कि फरियाद में थे ये, एंड ये यकीन का सफर में भी ही वाज अ रेपिस्ट. अच्छा यकीन का सफर हो रहा है. ओह बंदूकें खुल जाएंगी अब ओए, एकदम. हाँ. नहीं सॉरी. फरियाद में ऑफ कोर्स जी, हमने उनको देखा जी. था और बड़ा अच्छा बखूबी उन्होंने ये रोल अपना Absolutely. निभाया है. नहीं, जानू वाज अ वेरी क्यूट कैरेक्टर. अगेन इट्स सो प्रोग्रेसिव कि जानू की जो माही है शाहजहां की मुमताज, इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक लोअर मिडिल क्लास एक सेटअप दिखाया हुआ है. उसमें वो लड़की जो है उसकी माँ को भी पता है कि ये जानू और है, फौश नहीं and है. फौश नहीं है, एंड दे आर ओके विद इट. हाँ, ऐसा नहीं है कि वो छुप के आती नहीं, मिलने. माँ नहीं. को पता है, पूरे सबको हाँ. पता है, एंड उसकी नीयत भी साफ है. साफ दोनों है. की. वो कहता है मेरे पैसे शादी इकट्ठे कर करना दो. चाहते हैं. एग्जैक्टली. 2 नंबरियां नहीं कर रहे. अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा प्यारा लगा. लगा. बहुत अच्छा बहुत प्यारा लगा. और परिजाद की बॉडी लैंग्वेज जब वो आती है घर के अंदर, आई मीन इसको देख भी नहीं रहा, इधर उधर देख रहा है, इज लाइक मैं क्या करूं. और जब जानू से बात करो तो तुम्हारी मुमताज आई थी. ओह भाई वो तो इतनी क्यूट एक्सप्रेशन से जब वो जानू से पूछता है. शाहजहां की मुमताज आई थी पूछने. That's really funny. It was really fun. अच्छा फिर हम इंट्रोड्यूस हुए नुमान इजाज साहब के किरदार से, जी. जो कि सेठ साहब हैं, जो कि क्या नाम डबल होता है बोनस. बेरोज करीम. बहरोज करीम साहब, जी. नाम ही बड़ा हैवी है. ये इन्होंने बेरोज अवारी और सब्ज़वारी. सब्ज़वारी और कुछ मिक्स करा दी हैं. अकील करीम डैडी हाँ जी, और बहरोज बिल्कुल, सब्ज़वारी बिल्कुल, को उन्होंने बिल्कुल. मिक्स करके बहरोज करीम कर दिया. जी तो बहरोज करीम साहब बहुत एक दरिया दिल बॉस हैं, जी. जो कि डबल बोनसेस, डबल सैलरीज की सूरत में बोनसेस अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं. और उन हर एक एम्प्लॉय का नाम उनको दिल से पता है और वो जानते हैं हर एम्प्लॉय को, और हर एम्प्लॉय भी उन पे जान छिड़कता है. बिल्कुल. लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि यारों के यार हैं, लेकिन तो दुश्मन हो दुश्मनों गए पे जब कहर उनका ओह। टूटता है तो वो भी फिर ऐसे जो टूटता अब है.
मैनेजर साहब मैनेजर साहब पे टूटने अब वो वाला है। टूटने हाँ जी। वाला है। तो ऑब्वियसली परिजात एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन के, इवन तो क्योंकि वो मतलब फरिश्ता नहीं है लेकिन हीरो तो बहरहाल वो है, हीरो है बिल्कुल। और वो हीरो बन के बहरोज साहब को सारी कहानी बता देगा कि इस तरह आपके मैनेजर ने 8 ट्रक जो हैं वो चोरी किए हैं, और वो बहरोज साहब की नज़रों में आ जाएगा। और आपके मैनेजर को पता है ये एग्जैक्टली। अब ये हाँ। बताएं, जी, जरूरी इंफॉर्मेशन ये थी कि बहरोज करीम साहब ने चौथी शादी की है उर्वा के किरदार के साथ उर्वा के प्रिज्यूमेबली। ये नहीं पता वो उर्वा उनकी बीवी है या बेटी बन के आएगी, ये बताएं। नहीं फिर आप बहरोज साहब को आप इतना तो ना अंडर एस्टिमेट करें। हल्का ना लें इतना। नहीं नहीं, फिर मतलब है कि जब इतने वो दरिया दिल हैं, इतने वो हाँ। डबल प्रमोशंस दे रहे हैं, डबल बोनसेस दे रहे हैं, इतने हाँ। वो यारों के यार हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो उनकी क्लोजेट में होगा ना। हाँ। तो फिर वो यही होगा ठीक कि है। वो दिल फेंक होंगे। वो ठीक बड़ा है। खूबसूरत डायलॉग था जब ट्रेन स्टेशन पे, डायलॉग नहीं था एक्चुअली, जो गाना चल रहा था, असरार ने ओएसटी गाया है, और जी, जी। असरार की पहले मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूंगा, शुरू में मुझे परिजात को ओएसटी बिल्कुल पसंद नहीं आया था। किसी ने कमेंट में पूछा भी था, मैंने बोला नहीं, आई डोंट लाइक इट, बट नाउ इट्स रियली ग्रोन ऑन मी, सो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। एनीवे, तो वो था ना कि मैं लफ्ज का, मैं हुस्न का पुजारी हूँ और मैं लफ्ज का भिखारी हूँ। आई थिंक दैट काइंड ऑफ लाइक एप्टली डिस्क्राइब्स परिजात। तो वो मुझे वो लिरिक्स बड़े पसंद आए उसके। हाँ। परिजात देखिए हसन बड़ा स्मार्ट है परिजात। एक तो आपने बिल्कुल सही, यू हिट द नेल दैट ही इज एम्बिशियस, ही इज नॉट अफ्रेड। मुझे ऐसा लगता है दैट वो पढ़ाई उसने इतनी की है, किताबें इतनी पढ़ी हैं, दैट हिज इमेजिनेशन इज ओपनड अप, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। ही इज आल्सो क्विक ऑन हिज फीट एंड इंटेलिजेंट। अब जिस तरह आप किसी भी बंदे को लेके आए हैं एक ऐसे ऑफिस बिल्डिंग में जहाँ पे वो लेके आता है जानू उसको, he struggles a little bit with the revolving door but he comes through with a smile. या वो जो सिक्योरिटी चेक होती है उसमें से भी वो स्वाइप करके कभी कभी हम भी फंस जाते हैं, but he kind of walks in आराम से, so he's very competent. हाँ, I like that about परिजात कि परिजात competent है बहुत। अच्छा, जहाँ डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है बहुत ज़रूरी है उस एक सीन को मेंशन करना जब वो 5 मंजिलें चढ़ के स्टेयरकेस से ऊपर जाते हैं, और दैट्स अ वन शॉट जो कैमरा भी आगे आगे आपको जा बिग रहा है। बैंग थ्योरी देखा हुआ है आपने? बिग जी, बैंग थ्योरी, हाँ। उसमें वो आपको याद नहीं है स्टेयरकेस में वो सारे हाँ, कैरेक्टर्स चढ़ के हाँ, जाते हैं? हाँ, हाँ। मुझे वैसी थोड़ी सी आई। रेमिनेंस But it was shot very well. शॉट It was shot very well and very real. अब वो देखें कैमरामैन यूं होगा और वो उल्टा जा उल्टा जा रहा रहा होगा, होगा, exactly. राइट, वो उल्टा जा रहा, और फिर आप हर फ्लोर की देखें, लाइटिंग भी उस हिसाब से हुई हुई है। अगर आप देखें वो लाइटिंग हुई हुई है, वो ऊपर जा रहा है कैमरामैन पीछे पीछे, और वो असल में चढ़ के आ रहे हैं, असल में डायलॉग बोल रहे हैं। अगर ये कट हुए होंगे तो फिर ऑल द वे नीचे आप जाके देखिए दोबारा ना शुरू हसन, करना। आउटडोर शूट कितना है। आपने गोलरा देखा, आपने ट्रेन स्टेशन देखा, आप कराची आ गए हैं, आपने यू सीन सो मच, फैक्ट्री का सीन है पूरा, इट वाज डन सो वेल। There's so much to watch as well. It's not just the one mead house which you're sick of, now Watching. watching. और गोलरा से मुझे अब ख्याल आया कि अब ये एस्टैब्लिश हो गया इस्लामाबाद में ही था पिंडी वो। में, रावल अब वो पिंडी में था। पिंडी में था जी। इस्लाम, अब वो इधर आ गया जी, है बिल्कुल, कराची। बिल्कुल। फोन अभी भी उनके हाथ में नहीं देखा, मुझे इसकी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पहले हम जो लुबना का किरदार था उसके हाथ में मोबाइल देख था, चुके हैं। हाँ। तो ये शायद ये वो जमाना हो किसी किसी के पास हो। नहीं, मतलब लुबना के पास काफी नया मॉडल का फोन था। अच्छा। मैं सिर्फ इसलिए सोच रहा था कि फोन करना, अगर बहन से राब्ता करना हाँ, हो या हाँ। भाई को फोन करना हो, वो भाई का मुझे अच्छा था, it was very good. मुझे उनका किरदार बड़ा अच्छा लगा। हाँ, नहीं किरदार अच्छा कोई नहीं था उनका, he was just covering his bases। हाँ, अदनान शाह टीबू का जो किरदार है, आप कह रही हैं आपको नहीं पसंद आया, नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा मुझे पसंद नहीं आया, but he wasn't being noble। नो, ही अपने भाई के कंधे पे हाथ रख के उसने बोला कि थोड़ा सा कंसर्न था, मुझे अच्छी लगी ये बात। मुझे आप कह रही हैं वो फेक कंसर्न था? नहीं, वो कंसर्न ये था कि लोग ये ना कहें कि तुम छोटे भाई को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सके। लोगों का कंसर्न था। मेरा ख्याल था वो कहेगा एक बात याद रखना कि जा रहे हो, तुम्हारा ये घर है, तुम कभी भी वापस आ सकते हो, हालात बुरे। आई थॉट दिस इज व्हाट ही वुड से, बट ही डिडंट से दैट। ही सेड जा रहे हो, अपनी गारंटी पे जा रहे हो, हमारे पे ब्लेम मत और करना। लोगों को बता के जाना, बता के जाना कि तुम खुद जा तो रहे हो। दुबई जाने का आइडिया भी इट वाज तुम्हारा नॉट नोबल एट ऑल। बट उसने जो कंधे पे हाथ रखा मुझे अच्छा नहीं, लगा। अब भाई है, दुश्मन तो नहीं है ना, जलन थोड़ी चल रहा है। क्या हो गया है? ठीक है। हाँ। एनीवे, एंड फिर यहाँ से हुआ कि वो फैक्ट्री में वो पता चल जाता जी, है, वो बिल्कुल। रात को म्यूजिक आपने हटा दिया, हमें समझ नहीं आई कि वो किस बात पे, वो कैसे वो गया जी। वहां से। कॉपीराइट के इशू प्लीज हम टीवी वालों अपने फिक्स कर लो, अल्लाह आपको भला करे। ट्रिविया जी, इन दिस एपिसोड ऑफ परिजात, जहाँ हमने डायरेक्शन की इतनी बातें की हैं, जो एक सीन है जिसमें परिजात गोलरा से निकल रहता है, अपनी बहन को मिलने जाता है, और बहन उनके बाजू पे इमाम जामन बांधती हैं। मैंने ये कुछ 1-2 और ड्रामों में भी ये नोटिस किया है, इमाम जामन लेफ्ट हैंड पे नहीं बांधते, और ड्रामों पे मुस्तकिल उल्टे हाथ पे बाजू पे इमाम जामन बांधा जाता है। जी नहीं, इमाम जामन सीधे हाथ पे बांधा जाता है।
मैं चाहूंगी कि और जब वो ट्रेन से निकल रहा था या नहीं था? नहीं, उतार दिया होगा। उतार दिया था। ठीक। तो इमाम जान का बेसिक ये होता है कि उसके अंदर दुआ लिखी होती है और सदके के पैसे होते हैं, और जब आपकी जर्नी मुकम्मल हो जाए या कोई, तो आप उसको खोल के और वो पैसे जो हैं वो सदके में किसी को दे देते हैं। तो शायद उन्होंने दे दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन उल्टे हाथ पे नहीं बांधते। ठीक है जी। और कुछ नहीं। मूविंग ऑन टू जी बेरुखी। इश्क है, अच्छा बेरुखी, ओके, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। अगलाया बेरुखी का फर्स्ट इंप्रेशन तो यही है कि आपको समझ में नहीं आती कि ये जियो का ड्रामा है, ये ARY का है। जी। और ये मैं कोई इस वक्त मेरे ख्याल में नाजायज़ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ये जिस किसी ने बेरुखी देखा होगा उसको यही अंदाज़ा हुआ होगा। उसका जो पूरा ट्रीटमेंट हुआ है सिर्फ स्क्रीन ARY की है, इन द सेंस कि जो हम यूज टू हैं कि ARY की एक सर्टन कलर पैलेट है, उससे भी निकल के जियो की तरफ जाने की भरपूर कोशिश की गई है। तो बहुत सी चीज़ों में इट वाज क़यामत .2, बहुत सी चीज़ों में पूरा जो नूरुल हसन का कैरेक्टर है वो बिल्कुल इसेंशियली क़यामत, एसेंशियली इस क़यामत इसेंशियली। अभी देखें ARY का मुझे याद पड़ता है, आई थिंक जलन में आखिरी बार हमने मीर हाउस देखा था। बहुत कम रेयर ड्रामों में ऐसा होता है कि ARY के ड्रामे मीर हाउस में शूट हों। जी। लेकिन जियो ऑन दी अदर हैंड हर ड्रामा जिसमें एक अमीर आपने घर दिखाना होता है वो मीर हाउस में जी। शूट होता है। तो पहला आप ऐसा ये नहीं है, पर ये इश्क है में भी मीर हाउस था। हाँ इश्क में भी था, जी। इश्क में भी था, बट इस बार थोड़ा सा मुझे ट्रीटमेंट वाइज पता नहीं क्यों लगा कि आपको लगा जैसे कि मुझे लगा कि ये ARY वाला मीर हाउस नहीं, ये जियो वाला जियो मीर वाला हाउस। मीर हाउस है। इसकी क्या वजह है? मैं आपको वजह इसकी वजह समझाएं ना। नहीं, इसकी वजह ये है कि बहुत सी चीजें वर यू फेल लाइक यू आर वाचिंग अ जियो प्ले। व्हाई? I'll tell you why. बिकॉज जैसे आपने पिछली बार इश्क के रिव्यू में कहा था ना कि आप लॉजिक को साइड पे रख दें, इस बार आप सटलिटी को साइड पे रख दें। सटलिटी के साइड पे। सटलिटी नाम की कोई शय का दूर दूर से ताल्लुक ही नहीं है बेरुखी के साथ। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी ओपनिंग सीन, एम्बुलेंस चढ़ी है, वालिद साहब जिस तरह से हड़बड़ाहट में, जिस तरह से उनका इजहार राय वो कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो अपने इमोशंस एक्सपोज कर रहे थे, उसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि यार कि ये सटल की तरफ नहीं जाएगा। नहीं। फिर आपकी प्राडो आगे काली आगे रुकती है, प्राडो से निकला आपका रेजिडेंट रेपिस्ट। अच्छा, हसन अहमद को ये क्रेडिट जरूर जाता है, आई थिंक। आप हसन अहमद को सब क्रेडिट दे दें, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बट ही इज अ रेजिडेंट रेपिस्ट। ठीक है, आपको पता है कि इन्होंने कोई कमीना किरदार ही करना है। हाँ, लेकिन इस पूरे ड्रामे में मुझे उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर लगी बाकियों के किरदारों नहीं, से। मुझ में बहुत अच्छी थी उनकी। इस अच्छा, मैं कह बाकी रहा हूँ कि किरदारों के, हाँ, बाकी हाँ, जो बाकी he was one of the strong points। he was one of the strong points of this drama। जी। तो उनका वो जिस तरह से वो उतरे और वो गए और जो कॉन्वर्सेशन हुई, फिर उसके बाद कट्टू शराब वाला सीन आ गया, शराब हराम है। तो हसन अहमद की, क्योंकि उनका कैरेक्टर मुश्क में भी बहुत फेमस पॉपुलर हुआ था एज द रेजिडेंट रेपिस्ट, उन्होंने कहा एक यहाँ से ये ले लो। हाँ, ठीक हम है, टीवी से। इन्होंने ले लिया। अच्छा, ठीक है। हर एक किरदार का जो इंट्रो हुआ, हाँ। ऑफ कोर्स उसमें नो होल्ड बार्ड उन्होंने इंट्रो किया। हाँ। हर एक किरदार जैसे चल के आया, स्लो मो में जिस तरह हाँ। से आया। यूजुअली आप जियो के ड्रामों में इस तरह के ठीक है। जो इंट्रोज है वो दिखते हैं जी। किरदारों के। अच्छा जी, जब हमारी हीरोइन इंट्रोड्यूस होती हीरोइन है, इज अ सिग्नेचर जियो। फेमिनिज्म 101 का उधर दर्स दिया उन्होंने वहां पे, चटाख चटाख चपेड़ भी मारी, और उसके बाद उन्होंने उसको लड़के को पूरा एक दर्स दिया कि चाहे वो मेरी दोस्त हो या ना हो, औरतों के हकूक के लिए मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूंगी, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी लड़की के बारे में इस तरह से बात करो। और ये वो हो। क्या, हमें पता है कि इतना सा मुंह लेके वो रेजिडेंट रेपिस्ट से शादी कर रही होगी। बहरहाल इस बात पे आपने कहा था कि हम टीवी का ताल्लुक इस मैसेजिंग थोड़ा सा इस मैसेजिंग से। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर वो एक अदद आपकी उठी बहन हमारी गोल्डन बालों हाँ जी, वाली, बिल्कुल। जो कि ऑब्वियसली A क्लास में बिलीव करती हैं, B और C क्लास औरतें उनके लिए उन्हें exist सख्त करता है, नापसंद है। जी। इतनी सख्त नापसंद है कि उनके खिलंडरे मामू जब एक मॉल के अंदर एक अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ ज्वेलरी लेके दे रहे थे, तो वो अपने मामू से हद दर्जा नाराज हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मामू आपको पता नहीं है कि C क्लास औरतों के साथ आपका उठना बैठना। हाँ, औरतों के साथ उठने बैठने से प्रॉब्लम नहीं है, C क्लास। हाँ। और ये C क्लास उन्होंने 4 बार बोला। अब अगेन नो क्रिटिसिज्म इंटेंडेड टुवर्ड्स द एक्टर, बट देखें जब आप एक कैरेक्टर को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यार कि ये बड़ा A प्लस है या इलीट है या बड़ा ये पढ़ा लिखा है या इसका जो बात करने का लबो लहजा या तरीका है वो बहुत बेहतर है, आप फिर उनसे सही अंग्रेजी बुलवाएं।
मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी। ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा फॉल्ट अब नहीं है, क्योंकि आपने उसको इस्टेब्लिश ऐसे कराया है कि वो अपने आप को बार बार ये जताती है कि वो ए क्लास है, वो अभी elite कोलंबिया है, यूनिवर्सिटी से पढ़ वो के आई है। एलीट है और वो बहुत मतलब उसका जी, जो posh स्टैंडर्ड है है। पढ़ाई का पॉश है बहुत ज्यादा। जब वो कहती है ना कि माय बर्थडे रूइंड, क्या बोला उसने, बर्थडे ही माय काफी बर्थडे है। हैज रूइंड, हाँ तो माय बर्थडे हैज रूइंड नहीं होगा, माय बर्थडे हैज बीन रूइंड और माय बर्थडे इज रूइंड। ये थोड़ा सा मतलब आप फिर उनसे डायलॉग डिलीवरी उनसे सही कराएं। एक आध उन्होंने और भी पीछे भी कोई एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि मुझे लगा कि यार कि इतनी पॉश होके ये गलत अंग्रेजी फिर ना बोले तो बहन बेहतर। उनकी ठीक थी वैसे। बहन उनकी पॉश थी, वो हाँ, सही लग रही थी। हाँ बहन उनकी पॉश लग रही थी, अम्मा भी पॉश लग रही थी। मगर फिर आपने एक और जियो ड्रामा में से आपने एक मेहर पोश में से आपने बोरो कर ली ये खरांट सी आंटी इफ़त उमर, who's also like as in your face as an actor as it gets. There's no subtlety at all. There's no nuance at all. It's like all there. जी। She's all there. जी। सबा हमीद साहबा को हमने मेहर देखा। पोश में से आपने रेहान शेख भी ले लिए, डैडी जी। ये आप क्या कर रही है कि मतलब क़यामत ये तो इन वही- ड्रामों ने मतलब इन अदाकारों ने और ड्रामे नहीं नहीं लेकिन किए। वो लग रहा है ना, उनको देख के लग रहा था जैसे कि दे आर बिट्स एंड पीसेस पुट टुगेदर। क़यामत के थोड़े से ये मेहर पोश के ये थोड़े सबा से हमीद ये। साहबा फितूर में थी तो इसका मतलब है उन्होंने फितूर से नहीं फितूर वाली सबा में ये नहीं थी वैसे। She was not the same person. तो सो वाज इन रेहान शेख इन मेहर पोश। No, but he was the क़यामत वाले बड़े भाई ना, जो काला धंधा करके छोटे भाई के उस पे बैठे हुए हैं। दैट वाज शबीर जान। Yeah, but I'm not saying exactly the You're saying person, the character. the character, yeah. अच्छा, यू सेइंग द कैरेक्टर। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वो जो दूसरा एक खानदान है जो बिल्कुल ही पैरेलल चल हाँ रहा जी, है, जो पैरेलल उसके खानदान बारे चल में रहा क्या है, कहना अय्या चाहिए? जान और आगा जान जो है, हाँ। वो obviously जो हमारा प्रिंस इर्तिजा है, नाइस आर्चरी सीन, आउटडोर शूटिंग होती है अच्छा लगता है। हमारा प्रिंस इर्तिजा जो है वो obviously आगा जान का बेटा नहीं है, मुर्तजा आगा का बेटा है। ये बात उसको पता है प्रिंस को या नहीं? नहीं भाई, तो वो कहता क्यों है कि मेरे तो ना माँ बाप थे, ना ये था, ना भाई बहन थे, ना कुछ थे। ये बात उसने बोली है, ये डायलॉग बोला उसने। क्या उसने मेरे लिए बोला? तो आगा खान ही सब, आगा खान ही सॉरी मेरे लिए तो आगा जान ही सब कुछ है और क्या? आई ही सब कुछ है। तो why does अय्या जान feel आई that he डोंट नो, doesn't यू know? टेल मी ना। ही मुझे हैज लगा- दिस, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ही हैज दिस प्रोमो में नहीं कन्वर्सेशन। आपने किसी टीजर में सुना हो नहीं ये? जी, वो उसने वो अपने दोस्त को ये कहा, दोस्त जो कि हर एक ड्राम एक होता ही है दोस्त, जी। उसने कहा कि मेरा तो ना भाई है, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, मेरे लिए तो मेरे आगा जान ही सब कुछ है। अय्या जान ने तो 5 बकरे भी उनके लिए ज़िबा सदका दिए। अय्या जान जो है वो नेगेटिव है या क्या ऑफ है? कोर्स नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव टुवर्ड्स इर्तिजा है या क्या है? Haven't you seen her expressions? Yeah, absolutely. नहीं, बट वो तो चाहती हैं कि इर्तिजा को अपना बेटा बना के रखें। वो चाहती हैं कि इसको पता ना चले कि ये आगा जान का बेटा नहीं है। क्यों? पहले के एपिसोड में सब कुछ पता चल जाए। We don't know. We don't know. वो मतलब उनका ये इंटरेस्ट होगा ना कि जायदाद हट, उनको तो आगा जान में भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो आगा जान जब मर रहे होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं, तो अब तो देखो ये बात क्या कर ली आपने। प्रॉब्लम हो गई। और फिर जब वो उधर पहुंचती है हॉस्पिटल, ऑब्वियसली इंटेंशनली ऐसे दिखाया गया हाँ। उस किरदार को, तो वो उन पे क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा होगा। ठीक मिल है। जाएगी आपको। सबीन और नबील के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबीन और नबील कौन है? सबीन मतलब हिबा बुखारी और हाँ। नबील उनके भाई। I have to say हिबा looks really good. She looks हिबा ने यहाँ पे beautiful. तिल बनाया है या उनका असल में है? मैंने पहले नहीं नोट किया वैसे। मैंने भी नहीं मैंने note 2-4 दफा स्क्रीन भी साफ की, मुझे लगा कि इस पे स्पेक लगा हुआ, लेकिन नहीं, उनके चेहरे पे ही किया। था। तो ये तिल पहले नोट किया आपने उनके चेहरे पे? नहीं, ये नया भी हो सकता है और हो सकता है कि उन्होंने लगाया भी हो, या हो सकता है ये हमेशा से हो। हमें नोट और हमने ना नोट ना किया। किया। शायद मेकअप के नीचे अभी ना इतना मेकअप हो सकता है। और मेकअप के नीचे लोगों से चाहेंगे कि वो राय दें इस बारे में। उनके तिल पे तेरे तिल पे। मुखड़े दा काला काला। मैं अपनी पिक्चर भी उनके साथ देख सकता हूँ। मैं अभी ना देखिए, मैं please, मिला उनसे अच्छा, अभी हाँ। रिसेंटली, तो मैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एनीवे अच्छा, और क्या आप मजीद क्या कहना? जी, नीनाज किचनेट से जो उनका फिर हाँ, आपकी कजन रीनाज हाँ, किचनेट kitchenette को उन्होंने को- नीनाज किचनेट बना मगर आई हैव टू से कि ऐसा बुरा केक तो रीनाज किचनेट से ना आता जैसा कि नीनाज किचनेट से आया, क्योंकि ये नीनाज किचनेट से नहीं आया, क्योंकि वो खराब उन्होंने कर दिया। खराब हो गया। हाँ। उनके पास रसीद नहीं थी, इसलिए वो केक का पता नहीं कर पाए। अच्छा। और फिर जब उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा 10 मिनट में ये बेकरी बंद हो रही है। हाँ, इतना बड़ा केक बनाया हुआ, बेकरी खुल नहीं नहीं, क्योंकि नीनाज किचनेट जो है वो 1 महीने पहले ऑर्डर लेती है। जी। 1 महीने पहले उनको ऑर्डर देना पड़ता है। जी। और अगर 1 महीने पहले किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ है, वो तो 10 उनको मिनट इतना भी नहीं। बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर सकते कि वो 10 मिनट कोई एक्स्ट्रा बुरी कस्टमर सर्विस है वैसे नीनाज इतनी kitchen। घटिया अगर बेकरी है नीनाज किचनेट, तो वहां से लोग ऑर्डर क्यों करते क्यों हैं? एक करते महीना हैं? वेट Exactly। मतलब वो क्या आपने केक के अंदर क्या डालते हैं ऐसी सुनना, चीज? हाँ, क्या खास Agreed, चीज डालते हैं? agreed। एनीवे, नीनाज किचनेट से मूव करते हुए वापस स्टोरी की तरफ जी, आते मुझे हुए, लगता है नबील ने तो जिंदा नहीं रहना। नहीं वो जो मर गए हैं उसकी जगह उसके वालिद साहब, नबील भी मरेगा।
नबील भी मर जाएगा कि ताकि कोई चॉइस ही ना छोड़ो ना लड़की के हाँ पास। ना, ऑब्वियसली नहीं मेरे ख्याल में नबील नहीं मरेगा, वो ये चॉइस उस इस तरह से थोपेंगे कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी तुम्हारे अब्बा की कि वो इसके साथ शादी करें, हाँ लेकिन शादी तो उसकी जुनैद खान के साथ होगी, हाँ प्रिंस जुनैद खान से प्रिंस इर्तिजा के साथ। प्रिंस इर्तिजा। तो क्या फिर चाहेंगे आप? आपने कहा था मैंने नहीं देखना ये, मैंने नहीं देखना। नहीं देखना? नहीं। यार थोड़ा सा तो, नहीं, थोड़ा सा बाय द वे कोई इतने ट्रेंडिंग भी रिव्यूज भी नहीं थे। कहाँ से होंगे? जियो ना देख लें लोग। यही बात है ना, ये There's इन ऑल different- सीरियसनेस मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है, अगेन मेरी प्रिडिक्शन सही नहीं होती, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये जो ARY जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, मुझे लगता है कि ये फेल हो जाएगा उनका मेरे एक्सपेरिमेंट। ख्याल में हो चुकी है पहली 2 एपिसोड्स में। पता चल जाएगा अगले जी। हफ्ते 2 हफ्ते से। It was not original. The characters were, there was not a single character जो मैं कहूँ कि ये बड़ा ओरिजिनल कैरेक्टर है या बड़ा कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगी। Hiba looks beautiful, there's no doubt about that, but she's going to end up marrying Kami Mamu and being miserable all her life. I don't want to see her being miserable in yet another drama. No, but she's not gonna marry Kami Mamu. She's not. प्रोमो में तो मैंने जो देखा है No, उनकी, but this Myra is going to go after Prince Nitisa as well. तो दोनों की इट्स अ लव It's going to be ट्रायंगल, a love triangle again. इट्स अ लव ट्रायंगल। Yeah, yeah. और नबील जो है इसकी सेटिंग कोई 1-2 बहनों में से एक के साथ होगी, वो मुझे लगा जब वो निकल रहे थे छोटी के साथ। छोटी के साथ। छोटी मुझे अच्छी लगी, but it's very predictable, it's very garish, it's very loud. There's nothing original about it. Nothing subtle. There's nothing subtle about it, and there's nothing artistic about it. So पेलने की कोशिश की गई है। तो हम अपने दिमाग को क्यों पेलें? चलो देखते हैं। अब के इश्क है खत्म हो ही गया है, तो let's not torture ourselves. ऑडियंस का फीडबैक जानना चाहेंगे, जी। उनसे पूछेंगे कि उनको बेरुखी की पहली डबल एपिसोड कैसी लगी, उनकी क्या राय है। Although Hiba has to date not given a single flop drama. ये उन्होंने कहा है किसी इंटरव्यू में अभी। मेरे ही आखिरी इंटरव्यू किया नहीं, उन्होंने। उसके बाद चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा है, तो अच्छा। फिर ये कि अगर ये हिट होता है तो मुझे नहीं पता, बट अभी तो इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे लग नहीं रही जो हिट वाली है। ठीक है, बट हाँ ये बात ज़रूर हिबा को क्रेडिट जाता है कि उनके पेरेंट्स में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। फितूर में अगर आप जी। उन्हें देखें और यहाँ पे जी। देखें तो ये एक अच्छी बात यही है। जी। दूसरा, हसन अहमद की अदाकारी मेरे ख्याल बहुत में अच्छी। कंपैरेटिवली बाकी सब के मुकाबले में बेहतर थी। नूर भाई का किरदार मुझे कोई खास नूर इम्प्रेस भाई नहीं मुझे किया। बिल्कुल वो चाचा जान लगे, वही क़यामत सेम वाले। क़यामत वाला वो था, उसी की एक्सटेंशन थी, तो मज़ा नहीं बना उस सेंस में। बट लेट्स सी क्या होता है, ऑडियंस के फीडबैक पे देखते हैं, और अगला शायद मैं देख लूँ, लेट्स सी। ठीक है। और भी ड्रामे आ रहे हैं तो देखेंगे, अगर मैं शायद ना देखूं। ठीक है देखते हैं कि जगह बनती है ड्रामों ठीक के है। बीच में। ये भी तो नहीं है ना कि हम कोई ड्रामा हो ही ना हमारे पास जी, रिव्यू बिल्कुल, करने को, बिल्कुल। तो इन दी एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स। एनीवे, फाइनल 2 एपिसोड्स ऑफ इश्क है। में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क। कितने लोग थे कालिया? कितने, कहाँ पे, बोल तू, कितने लोग थे? कहाँ पे? सबसे पहले तो आप इश्क है बनाने वालों को एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दें। ये दे दिया। एक ड्रामा सीरियल में they killed 5 people. They actually killed off 5 people. और जो छठा आदमी है, मुझे समझ नहीं आया कि वो बच गया है कि मर गया है। वो कोमा में ही रहेगा ता कयामत। उसकी ये सजा वो है बस ऐसे आंखें खोलेगा, कि वो सिर्फ देख सकता है वो और सुन इश्क है पे आंखें खोलेगा, ये इश्क है, और फिर आंखें ये बंद रहेंगी। इश्क है, ये इश्क है, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि इश्क उसके है। ऑक्सीजन मास्क के अंदर सांस तो चल रही थी, it was fogging ये up। इश्क है, हाँ। ये इश्क है, ये इश्क। अच्छा बस एक देखें जी, सबसे पहले उन्होंने मारे, who was the first man to go? वो तो सैफी अब्बा भाई जी। के, और नहीं उनके किसके? निम्रा के वालिद साहब। निम्रा के वालिद और पेरेंट्स, इसरा के वालिद साहब। इस तरह के वालिद साहब, बाबर अली साहब का to किरदार। fall, first man to fall was Babar Ali साहब। जी। Second and third were Nimra and Samira's parents who went in a car crash. Third was Hormonal Haris's mother who also went जी। in a plane crash. जी। Then there was हारिस डूबियस है, एम्बिगुअस है कि वो मरा या नहीं मरा। Haris is on the fence कि वो मरा कि नहीं मरा, and then of course Nimra who commits suicide. जी। तो ये इन्होंने record क्या तोड़ प्रॉब्लम दिया है कि एक किरदार ज्यादा हो तो आपको appreciate मसला कर है, रही हूँ कि किरदारों को वो मारे, आप तब नहीं खुश, क्या चाहते हैं आप लोग? ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शाहजेब की अम्मी को नहीं मारा, ना पागल किया, ना करके पागल किया, करके वापस ले सॉर्ट आए। ऑफ करके। हाँ ये उनको क्रेडिट जाता है। नहीं 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 नहीं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। I think one of the strongest things about इश्क है, one of the maybe only strongest कि things मारा नहीं है। नहीं, is Sabah Faisal's performance. Yeah, that woman is brilliant.
that woman actually is an industry herself. वो जिस रोल में जाती है ना, वो रोल को इंटरेस्टिंग बना देती हैं. उनमें कोई ऐसा जादू है. Would it be wrong if I called her the Noman Jas of female actors? सिर्फ इसलिए कि उनको उस वक्त हमने नहीं देखा जब when she was maybe younger and could do lead roles. I don't know her career trajectory. लेकिन ये कि she's exceptionally good. Exceptional. That was my nice thing about Ishq Hai. बहुत कम ऐसे अदाकार जी. होते हैं जो कि इतना ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर आते हैं, जी. येट हर ड्रामे में हर अपने किरदार के थ्रू ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट Absolutely. कर जाते हैं. तो Absolutely. सबा फैसल साहिबा का ये क्रेडिट उनको बिल्कुल 100% जी. जाता है कि रिगार्डलेस ऑफ अ ड्रामा दैट्स ऑन एयर ऑन जियो और ऑन हम और हियर ऑन ARY, वो जो भी किरदार करती हैं उसमें एक बिल्कुल कंप्लीट सांचे की तरह वो बैठ जाती हैं Absolutely, और absolutely. फिर वो ऑडियंसेस के साथ ऐसे कनेक्ट करती हैं जैसे कोई और किरदार नहीं बिल्कुल, करता. बिल्कुल. उनको हमने मज़ाहिया लिटिल बिट उसमें भी देखा है, घिसी पिटी मोहब्बत में उनका Absolutely. थोड़ा अनकन्वेंशनल किरदार था. हमने उनको आउटराइट नेगेटिव किरदार में भी देखा है. हमने उनको बंदे एक डोर से में देखा था, वो एक बिल्कुल अलग नहीं, नोयत वो का हर उनका कैरेक्टर किरदार कर लेती हैं. हर किरदार वो बड़ी बखूबी निभाती हैं, तो नो डाउट. बट मुझे ऐसा लगता है कि दानिश की अदाकारी भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी थी. थी. बहुत मुझे अच्छी थी. जितने हमें शाहजेब के साथ इख्तलाफात हों या राइटिंग एक तरफ okay. वो दूसरी तरफ है, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ दानिश's stronger Actually, performances. Shahzeb was consistent, man. From episode 1 to the last episode, उसने अपने आप हाँ, नहीं बदला. जितना वो फ्लॉड था, हाँ. जो भी था, कंसिस्टेंट था. वो और कहती है ना, तो अपना जुनून छोड़ दो. जुनूनियत नहीं छोड़ी उसने पहले से आखिर तक. हाँ, तो ये बहुत अच्छी दानिश ने अदाकारी की. बहुत की. मुझे लगता है कि दिस वाजंट वन ऑफ मिनाल स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंसेस. Right. मुझे मिनाल की परफॉर्मेंस को देख के ऐसा लगा कि ऐसी मुझे फीलिंग आई कि परहैप्स हर हार्ट वाज नॉट फुली इनटू इट. Right. और ये मिनाल मेरे इंटरव्यू में तस्करा, मैं इसलिए भी बात इंटरव्यू की कर रहा हूँ, आज कल वो दोबारा उसकी वो मिनाल के इंटरव्यू की क्लिप चल रही है, हालांकि वो 1.5 साल पुराना इंटरव्यू है. तो मुझे ख्याल आया, मेरे इंटरव्यू में भी मिनाल ने ये बोला था कि मुझे अलग तरह के रोल दिए नहीं जाते. सो अ रोल दैट इज मे बी रिटन फॉर यमुना और फॉर सज्जल और वन ऑफ द अदर टॉप एक्ट्रेसेस, उसमें वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये रोल हम मिनाल को देते क्यों? हैं. मुझे नहीं पता, ये उनकी एक कंप्लेंट Like थी. Minal would not be cast in a Cynthia Hunt, for example. एग्जैक्टली. हाँ. व्हाई? सो होता ही है जब उनको इस तरह के किरदार Maybe नहीं दिए she has जाते, limitations as a performer. मे बी आई डोंट नो, बट उनको नहीं दिए जाते, फिर उनको जलन, नंद, इश्क है, इस तरह के ड्रामे मुझे दिए लगता है जाते कि हैं. उनको गुड़िया रोल्स दिए जाते हैं. जैसे भी उनको रोल दिए No, जाते हैं, बट please appreciate करें. I just coined a word. गुड़िया रोल. A गुड़िया रोल. Yeah. ठीक है, जलन में उनका गुड़िया रोल नहीं गुड़िया था. रोल था. नहीं च- था. चकी थी वो. हैं? Chucky थी वो. It was a Gudiya role. Gudiya role is basically a pretty young little girl who has to No act substance. like a femme fatale. हाँ, नो सब्सटेंस. No substance. तो ये बड़ी अदाकारों के साथ भी जाती है, एंड आई कुड टेल दैट ये मिनाल ने कर दिया. जैसे जलन में ऐसा लग रहा था शी पुट इन दैट एफर्ट, और वो नजर भी आ रहा था. मुझे वो विजिबली लैकिंग लगा एक के यार कि ठीक ये है. मिनाल ने कर तो दिया, बट लाइक उस शायद शिद्दत के साथ या पैशन के साथ नहीं किया. ठीक है. तो ये इसकी कोई भी वजह हो सकती आपको है. लगा कि निर्मा को मारना जरूरी था? नहीं था. नहीं था. नहीं था. क्यों? आप क्या आपने चीफ पे क्या किया उससे? क्या आपने अचीव किया? It was really wrong. I mean, एक तो हर ड्रामा में, तीसरे ड्रामा में एक सुसाइड जरूरी होती है. देखें, सबसे बढ़कर ये बात है मैसेजिंग. Exactly. सुसाइड, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़. एक थप्पड़ हद यहाँ तक किसी को नहीं पड़ा. है. पड़ा था थप्पड़? मैं जनरली हाँ. बात कर रहा हूँ कि हमारे ड्रामों में हाँ. जैसे होता है थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, सुसाइड, हर दूसरे तीसरे चौथे ड्रामे में अगर वही प्लॉट लाइन चलते हैं. बट देन अब अगेन किसी को डिफेंड नहीं मैं कर रहा, बट आमना, मैंने जब भी इश्क है कोई भी किस देखी है हफ्ते में, चारों में से हर किस ट्रेंड कर रही होती है. हाँ जी. अब who's to blame for that? अब आपकी No, the audience is to blame. I'm sorry. I keep watching this clip from Satyajit Ray's old interview in which he says that it's a stupid audience. It's an unsophisticated audience. You can't expect them to be intelligent. It's an unsophisticated audience. This is not made for a sophisticated audience who wants nuance. ये वो ड्रामा उनके लिए है ही नहीं. तो चैनल इस तरह के ड्रामे बनाते रहेंगे. जी बिल्कुल. 100% बनाते रहेंगे. आप ये बातें सोचना छोड़ दें कि हाँ. चैनल कोई इसमें करेगा, बिल्कुल. क्योंकि चैनल का ड्रामा और ट्रेंड नहीं, करता और है. उनसे बहुत लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं. एंटरटेन हो रहे हैं, उनको रेटिंग आ रही है, उनको व्यूज मिल रहे हैं, वो लोग ट्रेंड कर रहे हैं, उनको पैसा आ रहा है, उनको एडवर्टाइजर्स मिल रहे हैं, और ये ऑडियंस देख रही है. और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चैनल इतना बेवकूफ है कि उसको पता नहीं है कि ये कंटेंट है किस तरह का. दे आर वेरी वेल अवेयर. दे Absolutely. एब्सोल्युटली नो
कि ये जो कंटेंट है ये कोई ऑस्कर वर्दी कंटेंट नहीं, कहीं से भी आपको मैं नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमने हॉट बाइट्स की परसों मिनाल की शादी पे, हमें इतने लोगों ने कमेंट्स में ये कहा कि जी आपने क्यों, व्हाई आर यू डिस्कसिंग समबडीज वेडिंग, और वेडिंग नहीं करनी चाहिए, और आपने क्लिक बेट किया फलाना फलाना। It was the most watched video this week. It was the most watched hot bites in recent times. Exactly. So I mean, it's hypocrisy. So let's not be hypocritical. People enjoy this crap. People enjoy this crap of course, हाँ. and then of course all these people also know कि ये क्या बना रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन आज- बात ये है कि आप नहीं, आप देखिए, मैं ये कहने लगा था, आप इंटेलेक्चुअलाइज ना नहीं करें। मैं इंटेलेक्चुअल, मैं कह रहा हाँ. था वो बनाते रहेंगे, हाँ. आप लोग देखते रहें, हाँ. हम भी देखेंगे, हम भी क्रिटिसाइज करते नहीं जी, रहेंगे, हम roasting हमारा करते हम रोस्ट करते रहेंगे, हाँ. हमारा काम भी पूरा होता देखिए रहेगा। जी, मुझे तो उनका- ये हीरो बड़ा पसंद आ गया है। मेरे ख्याल है कि टॉक्सिक हीरो का जो किरदार है वो दानिश तैमूर हैज एस्ड इट। ही इज गॉट द फिजिक, ही इज गॉट द लुक। आप वो सीन देखें जब शाहजेब जाता है उसके के घर पहली दफा, उसको प्लीड करने के मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ग्रीन उनकी टाइट शर्ट होती है, पीछे दरख्तों की सर सब्ज दरख्त होते हैं। ऐसा एंगल डायरेक्टर आपको देता है कि आपको उनके पूरे मसल्स, बाइसेप्स फ्लेक्स वो कर रहे होते हैं खड़े होके। मैं कहती हूँ फुल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक हीरो नेक्स्ट लेवल की हो रही होती है, और पब्लिक देख रही है और खुश हो रही है। ठीक है जी। तो मतलब अगर हाँ. लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो हम हाँ. कौन होते हैं कहने हम वाले कौन कि होते ऐसे हैं? ड्रामे ना बनाएं। नहीं, और ऑफ कोर्स, और फिर आप कैसे भूल सकते हैं कि बिलावल चुरंगी का वो कॉम 3 की एक जगह जहाँ इस तरह सड़क पे खड़ी होकर कैब बुलाती है और वहीं से उसने कॉम 3 मेरे ख्याल में अगेन कॉम 3 तो स्पॉन्सर कर जो रहा है आपने ड्रामा में। देखा अभी बेरुखी, जी। अगेन वो गाड़ी कॉम 3 के बाहर रुकती है आके, प्राडो जिससे जी। हसन अहमद देते हैं। कॉम 3 के बाहर जी। जितना इश्क है शूट हुआ है, हाँ जी, मेरे ख्याल में कॉम 3 को उसको कर देना चाहिए स्पॉन्सर कर स्पॉन्सर देना इश्क चाहिए। को, हाँ जी, क्योंकि अभी जब हमने देखा कि शाहजेब इसरा को मनाने जाता है, जी, तब भी कॉम वो 3 जाता कॉम है। 3 में 4 दफा अलग अलग मौकों पर गया हाँ है, जी। और इसरा से मुझे बंदा ऐसा पूछे, लगा कि इस तरह की यूनिवर्सिटी भी कॉम 3 में थी। इसरा की यूनिवर्सिटी भी कॉम 3 में थी, इसरा शॉपिंग जी। करने भी कॉम 3 जाती है, इसरा कॉफी पीने भी कॉम 3 जाती जब है, अपना हमानुल हारिस फीमेल ड्रेस खरीदने जाता है, वो भी कॉम 3 जाता कॉम है। 3 जाता है। हाँ जी, वहीं पे निम्रा जब शॉपिंग करने जाती है वो भी वही कॉम जाती 3 है, जाती जी। है। तो कॉम 3 जिंदाबाद। जी। जिनको नहीं पता, जो कि कराची से नहीं है, कॉम 3 बड़ा एक एरिया अच्छा है। रोल था जी, सॉरी। कॉम 3 एक शॉपिंग छोटा सा एरिया नया बना है रिसेंट पास्ट में, अभी वो खुला है, वहाँ पे 3-4 आउटलेट्स हैं और बस। बड़ा अच्छा रोल निभाया हमाद भाई ने और उनकी वालदा ने। फाइनली आके उन्होंने कहा कि हम तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, तुम्हारा डिसीजन है, तुम जो भी करो सही करो, वी आर विद यू, वी सपोर्ट यू। और नैना बाजी जो यू टर्न मरती हैं, एक सवाल का जवाब जी, दे दो, yes। नैना भाजी कैसे चेंज हुई? यू टर्न मारा उन्होंने। क्यों? एपिफनी हुई उनको एक दिन उठ के, कब? जब उनका बच्चा हुआ। बच्चा तो बाद में हुआ, पहले वो सूप पी रही होती फूक मार के। हाँ, वो कहती तुमने मुझे पिलाना चाह रही हो ना प्यार से, बस वो हो गई। वो कैसे? क्या, मैंने आपको क्या कहा है, कितने चबल क्यों बन रहे हैं? आपको कहा है दिमाग छोड़ कर रिव्यू क्या करें इश्क है का, अच्छा अच्छा अच्छा। unless you have some insight to it. नहीं, आई डोंट, No, you don't be, देयर इज नो रीजन में। don't intellectualize ठीक it. है। हाँ, कोई कैरेक्टर आर्क, कोई इस तरह की कैरेक्टराइजेशन चीज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। एक कैरेक्टर जो कि पता नहीं कितनी Toxic किस्तें था। थी, 40 किस्तों तक जो था वो हाँ। आउटराइट नेगेटिव हाँ इविल जी, टॉक्सिक हाँ था, जी, हाँ सास जी। की बुराइयां कर रहा था, उसको हाँ बेइज्जत जी। कर रहा था, उसको गालियां दे रहा जी। था, मियाँ को कह रहा था कि तुम तलाक मुझे दे दो। इसरा को जान की दुश्मन उसकी बनी हुई थी, उससे नफरत उसने करती थी, सोचा ना, नफरत। उसने उठ के कि यार ये उसने तो कहा अच्छा कि है। किस्तें खत्म होने लगी हैं, अपने आप को रिडीम नहीं, करा लो। उसने कहा अच्छा है यार, ये आ गई घर में सूप बना बना के पिला रही है, बी नाइस टू हर। ओके वेल, हाँ ठीक है। हाँ, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, आप खुश हैं इश्क खत्म हो गया? मैं खुश हूँ कि मैंने एक्चुअली लास्ट एपिसोड इतनी एंजॉय नहीं की जितनी मैं करना चाह रही थी। क्वांटिटी कम होगी ना, 4 किस्तों की जगह नहीं आपने 2 नहीं, फिर किस्तें। भी उसमें ऐसी कोई सनसनीखेज चीज थी नहीं, एक्सेप्ट फॉर वो बच्चा लेके एकदम पहुंच जाते हैं एंड में एंड में। हाँ 2 साल लग गए उनको, क्योंकि 2 हाँ। साल तो चाहिए होते सेट होने के लिए। हाँ, लेकिन ये भी कहते हैं कि माँ दादी रखेगी, नाम रखेगी दादी के, एकदम मतलब देयर वाज नो लाइक, क्या करें, नहीं ये वो लूज स्वेटर था, ये लूज स्वेटर था, लूजली नेट स्वेटर था। देयर वाज नो हम भी रीजन 360 फुल सर्कल आ गए मतलब आप वापस। यही दिखाते कि वो आया है वापस और वो कह रहा है कि माँ 2 साल गुजर गए हैं, वी वांट टू bury the past and आगे चलें, ना कि वो कहें कि हमने सोचा माँ ही इसका नाम रखेगी। समीरा भी खुश हो जाती है, रजा भी खुश हो जाता है। रजा थोड़ा सा लूजली फिट जैकेट पहन के, शट अप, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया।
मेरे ख्याल में रजा फैन क्लब एक ही मेंबर नहीं है कहती। शुरू से लेके एंड तक। आपको बिग शाउट आउट, आप रजा फैन क्लब, रजा द सेवियर फैन From क्लब। the day that he was swimming in his banyan. जी, मेरे ख्याल में रजा की पूरे इश्क है कि 50 मुझे बहुत उम्मीदें थी रजा की, रजा ने कुछ ना किया। रजा ने कुछ नहीं किया, एंड तक आके आके। माँ ने कहा मुझे मिला दो एक बार, नहीं। तो उसने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं रोज मिलता हूं भाई लेकिन से। आपने कहा था कि शाहजेब जो है वो तलाकनामे के लिए उन्होंने अपने ठीक है जी, lawyer को आज का phone रिव्यू किया है। इसके बारे में क्या ख्याल है आज का प्यारे रिव्यू हुआ हसन? खत्म। नहीं जी, मैं I'm बड़े, pretty sure that he's calling the lawyer for talaq. मैं बड़े दिल के साथ इस बात जी। को एक्नॉलेज करना चाहूंगा जी। कि आप ठीक थी जब जी। आपने कहा कि लॉजिक और अकल को साइड पे रखो और डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम इश्क है। जी। तो मेरी ये गलती थी कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि शायद ऐसा हो जाए। अरे नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और या उसने अपना घर का नाम, बिजनेस, सारा कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम इतना कर उसने रखा कि वो फिर भी अपना घर चला सके। वो कर नहीं, फिर उसने बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन बैठा हुआ वो उसी ऑफिस में था जिस ऑफिस में वो हाँ हमेशा ना, था। मेरे हमारे भाई के साथ वो बट्टा सेटल था उसका। ठीक है, वो क्योंकि जाता वो है भी इसी न्यू ऑफिस के में। रजा इतना इस काबिल तो नहीं है हाँ, ना। तो नहीं कर पाएगा। एनीवे, हाँ। इसका खत्म हो गया। जी, अब ठीक that's है। about it. जी। क्या मैं क्या कहूँ? नहीं ठीक है। Concluding remarks क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं आप देना नहीं, चाहिए? ठीक है। it was a toxic love story. It was. People love it. That's it. It was a toxic love story. And People people loved loved it. it. Yeah. It trended. Nobody can do anything No, about it. yeah, you can't change the facts, buddies. You can't change the fact. It You was trending. can't. Yeah. And it will more dramas like Ishq Hai will be made. They will continue to be made. Yes. They will continue to be made. They will continue to be produced. They They will will. continue. अंग्रेजी सही है? They will continue to be produced. जी. They will continue to trend, and you, us, or anybody else Can't do jack can't shit about do it. jack shit about that. This is life, and let's move on. जी. ठीक है जी, आज का हॉट रिव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। नए ड्रामे के ऊपर ज़रूर अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। लापता की एक किस्त याद रखिएगा, वो मिस हो गई हमसे, वो हम इंशाल्लाह मंडे को रिव्यू करेंगे विद ऑल द अदर ड्रामास दैट वी रिव्यू आफ्टर द वीकेंड। तब तक मुझे लामना को इजाज़त दीजिए। शायद आपको संडे को एक इंटरव्यू देखने को मिले। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे नज़र रखिएगा, वहाँ पे कोई ना कोई तस्वीर अपलोड होगी अगर वो इंटरव्यू हो गया तो। खुदा हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।